श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करते हैं। तत्पश्चात दिव्य कथा में प्रवेश करेंगे। ओम इदगुम हविहि प्रजननं वे सुदश्रीर्गुम सर्वगणगुम सस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। नवज्योति
मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः, सचन्त्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर, गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, सांवरी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। जय जय श्री राधे। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और सभी लोग ध्यान से शांतिपूर्वक कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। श्री राधे।
श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं भृत्यार्तिहम प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान् नवनीरिदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधिरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्।
सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो। आइए बड़े भाव से सर्वप्रथम भगवान के पावन श्री चरणारविंदों में मन और वाणी को समर्पित करें। तत्पश्चात भगवत कृपा को शीश पर धारण करके हम सब आज की इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। करो रे मन प्रेम सुधा को पार, 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 करो रे मन प्रेम
यत् पाद पंकज रजः समवाप्य विश्वम् ब्रह्मा सृजत्युदिनं च बिभर्ति विष्णुः रुद्रस्य संहरति नेत्ररथा समर्था तस्मै नमोऽस्तु सततं श्रीराधिकायै। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ सच्चिदानंद विग्रह अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री युगल सरकार राधा माधव सरकार के चरणार बिंदु में बारंबार प्रणति। इस कथा में सम्मिलित होके अपने जीवन को परम धन्य बना रहे हमारे परम सौभाग्यशाली यजमान परिकर सम्मुख सब उपस्थित संत वैष्णव समुदाय श्रद्धामयी भक्तिमयी माता सभी को सप्रेम जय जय श्री राधे जय सिया राम। देखिए बिना शक्ति के इस जगत में कुछ भी काम संभव नहीं है और माना कि सृष्टि करना पालन पोषण करना संहरण करना ये ब्रह्मा विष्णु महेश का कार्य है पर बिना शक्ति के ये भी नहीं कर सकते। सृष्टि करने की सामर्थ्य यदि ब्रह्मदेव में है तो वह है हमारे किशोरी जी की शक्ति का प्रभाव। यत्पाद पंकज रजः समवाप्य विश्वम ब्रह्मा सृजत्य और भरण पोषण कौन करते हैं? नारायण प्रभु। तो यह सामर्थ्य भी किशोरी जी के ही प्रभाव से मिलता है उन्हें और अंततो गत्वा उन्हीं किशोरी जी के चरण रज का आश्रय प्राप्त करके भोले भंडारी समस्त सृष्टि को नष्ट करके अपने में ही समाहित कर लेते हैं। तो हमारी किशोरी जी साक्षात शक्ति स्वरूपा है, महामाया है। बिना इनकी इच्छा के कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता है और ये साक्षात भक्ति है। जीवन में आपने कोई साधन नहीं किया, ना जप किया, ना तप किया, ना यज्ञ यज्ञादि किया, ना वेदाध्ययन किया, पर यदि भक्ति महारानी की कृपा हो गई तो वही भगवान जो देव दुर्लभ है, ब्रह्मादि देवों को भी अत्यंत दुर्लभ है, बड़े बड़े संतों को भी दुर्लभ है, वही आपके पकड़ में आ जाएगा केवल किशोरी जी के प्रभाव से। यह है भक्ति का प्रभाव। आप उस ब्रह्म को भले ही वेदों की ऋचाओं में ढूंढते रहे, जंगलों में ढूंढते रहे, कभी नहीं मिल सकता। पर बड़े बड़े रसिकों को वही भगवान जो बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ है, संतों को भी दुर्लभ है, श्री किशोरी जी की चरण रज में लौटते हुए दिखाई देते हैं। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन कानन, वेद ऋचा सुनि चौगने चायन। कहाँ मिलेंगे? किशोरी जी की चरण में मिल जाएंगे। इसलिए यदि शरण ग्रहण करना है तो साक्षात भक्ति की शरण ग्रहण करिए।
क्योंकि भक्त्या तुष्यति केवल नच गुण भक्ति प्रियो माधव। हमारे भगवान भक्ति से प्रेम करते हैं, भगवान को भक्ति प्यारी है, उनको गुण प्यारा नहीं है। आप में क्या गुण है, क्या योग्यता है, क्या पात्रता है, ये भगवान कभी नहीं देखते हैं। पर भक्ति है तो भगवान रिझ जाते हैं। न तपो न ज्ञाने नापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका। भगवान भक्ति से पाए जाते हैं, भक्ति से मिलते हैं, भक्ति से सुलभ होते हैं। बोल भक्ति महारानी की जय हो। इसलिए जीवन में भक्ति अपनाइए। और गुण मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे यह आपके परिश्रम पर निर्भर करता है, पर भक्ति अत्यंत सुलभ है, भक्ति सरलता से आती है। जीवन में यदि आपने सरलता को स्वीकार कर लिया तो भक्ति जीवन में अपने आप उतर जाएगी। तो इस प्रकार भक्ति महारानी को प्रणाम करते हैं। कल आपने कथा में श्रवण किया, हमारे भगवान मर्दन करने आए हैं, चाहे काम का मर्दन हो चाहे मान का मर्दन हो। और जब किसी भक्त में भगवान अहंकार देखते हैं तो उस अहंकार को जड़ समेत नष्ट करके ही दम लेते हैं, फिर उसके लिए चाहे उन्हें जो कुछ भी करना पड़े। अब इंद्र के मन में अहंकार हो गया था कि जब तक हम जल नहीं बरसाएंगे तब तक ब्रज प्रदेश में जल वर्षा नहीं होगी। और इधर भगवान ने उनकी पूजा पर ही प्रतिबंध लगवा दिया। अपने ही स्वरूप गिरिनाथ गोवर्धन नाथ का पूजन करवाया। बड़े झूमते हुए सारे ब्रजवासियों ने पूजन किया। और इधर इंद्र ने अपने दूतों से कहा कि भाई प्रतिवर्ष दिवाली को ब्रज प्रदेश में हमारी पूजा हुआ करती थी, पर आज हम देख रहे हैं दिवाली भी बीत गई, प्रतिपदा भी चली गई, द्वितीया जाने वाली है, तृतीया आने वाली है, पर अब तक हमारी पूजा कैसे नहीं हुई, जाओ पता लगाओ। सारे दूत आए, वहां पर तो अलग ही रंग देखा। सबके सब इंद्र के पास गए, महाराज आपका पत्ता साफ, पूरे ब्रज प्रदेश में अब आपका नाम लेने वाला कोई बचा ही नहीं है। सब गोवर्धन नाथ की जय जयकार कर रहे हैं। और ये सब करने कराने वाला वह वाचाल कृष्ण है। वाचालम बाली संस्तब्धम यज्ञम पंडित मानिनम कृष्णमर्त्युमपाश्रित्यम गोपा में चक्रुरप्रियम। अब जैसे ही इंद्र ने सुना तो इतना क्रोधित हो गया, उस वाचाल कृष्ण कन्हैया की बातों में आके ब्रजवासियों ने अच्छा नहीं किया है, मुझ देवताओं के राजा के पूजन पर प्रतिबंध लगाया है, इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो बड़े बड़े प्रलयंकारी प्रभंजन करने वाले मेघों का आह्वान कर लिया इन्होंने। गणम सावर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणम इंद्रो प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चादेश मान्युतः। सारे भयंकर प्रलयंकारी प्रबंधन करने वाले मेघ आए। इंद्र ने आदेश दिया कि जाओ ब्रज प्रदेश पे छा जाओ, एक भी ब्रजवासी बचने ना पाए। मुझ देवताओं के राजा के साथ इन्होंने कपट किया है, छल किया है, इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। अब तो बड़े बड़े भयंकर काले पीले मेघ गड़गड़ाने लगे ब्रज प्रदेश पे, अतिवृष्टि होने लगी, इतनी घनघोर बरसात हुई, सारा ब्रज जलमग्न हो गया। ब्रजवासी कर्षित हो गए,
प्रभु के पास आए, हे भगवान हमारी रक्षा करो। गोपा गोप्यस्य सीतार्ता गोविंदम शरणं ययुः। त्रातुमर्हसि देवान् कुपितात भक्त वत्सलः। हे भक्त वत्सल, हे करुणा निधान, भगवान हमारी रक्षा करो। और जब प्रभु ने देखा कि ये सारे ब्रजवासी मुझ पे इतना विश्वास करते हैं कि एक बार मैंने इन्हें कह दिया तो अपने कितने दिन की परंपरा को त्याग करके गोवर्धन नाथ की पूजा करे हैं, और आज जब मेरे लिए इन्होंने अपने प्राणों तक के लिए नहीं सोचा तो मैं इन्हें संकट में फंसा हुआ कैसे छोड़ सकता हूँ। एक बार जो मेरी शरण में आ जाता है और कह देता है कि प्रभु मैं आपका हूँ, फिर मैं उसे कभी भी संकट में फंसने नहीं देता, संकट से बचा के लाता हूँ। जनयव गुण प्रभु मानन का, जनयव गुण प्रभु मानन का। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जनयव गुण प्रभु मानन का, जनयव गुण प्रभु मानन का। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जनयव गुण प्रभु मानन का, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने देखा कि ये मेरी शरण में है, और जो मेरी शरण में हो उसे कभी कोई कष्ट नहीं होता है। तस्मान् मां शरणं गोष्ठम मन्नाथं मत्परिग्रहम् गोपायै स्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रत आहितः। भगवान ने कहा कि ब्रजवासियों मत घबराओ, अरे जिस भगवान ने अपनी पूजा करवाई है वही भगवान हमारी रक्षा भी करेगा। चिंता मत करो, सब अपने अपने सामान बटोरो, अपने अपने गऊ अपने अपने परिकर को साथ में लो और चलो गोवर्धन नाथ की तलहटी में। सबके साथ मिलजुल के भगवान गोवर्धन नाथ की तलहटी में आए, और ब्रजवासियों ने कहा कि लाला अब का की हो जाए। प्रभु ने कहा का करोगे, संकीर्तन करो, देवता को प्रसन्न करो, देवता प्रसन्न हो जाएंगे तो कछु व्यवस्था अपने आप कर देंगे। सारे ब्रजवासियों ने संकीर्तन किया, गोवर्धन नाथ को मनाया। तब तक भगवान ने कहा ब्रजवासियों शांत है जाओ, गोवर्धन नाथ ने मेरे कान में आए के उपाय बताए दियो। अच्छा लाला का उपाय बतायो। प्रभु ने कहा कि गोवर्धन नाथ बोले हैं यदि ज्यादा बारिश है रही तो तुम सब घबराओ मत, मोए उठा के छाता बना लो और वहां के नीचे सब आए जाओ। होश उड़ गए ब्रजवासियों के, लाला तो सुबह सुबह भांग खाए के तो ना निकलो। अरे भैया ये 7 कोस के लंबे चौड़े देवता या कुछ छाता कैसे बना ले भाई।
कन्हैया बोले चिंता मत करो, जब देवता ने कही है तो बन ही जाएगा, चलो मिलजुल के प्रयास करते हैं। सबने प्रयास किया मिलजुल के, कुछ ने लाठी लगाया, कुछ ने हाथ का सहारा दिया, कंधे का सहारा दिया, पर सब परिश्रम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे कन्हैया ने अति ही सरलता के साथ गोवर्धन नाथ को उठाया और उठा करके कनिष्ठिका पर धारण कर लिया। इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण शत्राकम इव बालकम। सुखदेव जी ने तो वर्णन किया है, प्रभु ने इत्युक्त्वैकेन हस्तेन, एक हाथ पे ही गोवर्धन नाथ को धारण कर लिया, पर हमारे ब्रजवासी और 2 हाथ आगे। उन्होंने कहा जी हाथ की बात छोड़ दो, हमारे कन्हैया ने तो अपने हाथ की एक कनिष्ठिका पर गोवर्धन नाथ को धारण कर लिया है। इतने कुशल हैं हमारे कन्हैया। और गिर को धारण करने के नाते प्रभु का नाम पड़ गया गिरिधारी। बोल गिरिधारी भगवान की जय हो। आइए उसी झांकी में हम सब भी मन को ले चले, जब हमारे सरकार ने कनिष्ठिका पर गोवर्धन नाथ को धारण किया है। बड़े भाव से सभी लोग साथ में गाते हुए बोले गिरधारी भगवान की जय हो। नख पर गिरवर लीन हो धार, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, नंदलाला मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, नंदलाला मेरो वारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो, नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो।
बोल गिरिधारी भगवान की जय हो। और सारे ब्रजवासियों ने अपने अपने लाठी डंडा कंधा इत्यादि लगाए हैं और सबको यही लग रहा है कि हम सबन ने मिलजुल के उठा रखो। और जब धीरे धीरे दिन बीतवे लगे, लगातार 7 दिन और 7 रात तक कन्हैया ने कनिष्ठिका पर गोवर्धन नाथ को धारण करके रखा। ब्रजवासी कहने लगे, लाला हम इतने बलशाली है गए, अब तक तो हमें खबर नहीं थी। कन्हैया बोले, तो मैं पहले ही कहता था कि यदि हम गौ को सेवा करें तो गौ रस का आनंद भी हमें ही लेना चाहिए। तो देखो आज मैं कितनों गौ रस खवाए दियो कि सबरी ताकत काम में आएगी कि नहीं। सबरे ब्रजवासी बोले, लाला है तो तेरो इस गौ रस को ही चमत्कार। पर कन्हैया एक बात बता भैया, हमारे यहाँ हाथ थक जाए तो हम यहाँ हाथ के सहारा लगाए दें। अब जब दोनों हाथ थक जाए तो नेक सिर के सहारा लगाए दें। अब जब पूरे ही थक जाए तो नेक डंडा के सहारा लगाए कि हाथ पैर भी ठीक कर ले। पर लाला हम तोए देख रहे हैं लगातार एक ही अंगुरिया लगाए खड़ो है, दर्द ना भयो या अंगुरिया में। देख बेटा ज्यादा मेहनत मत करियो, हम सब इतने हैं मिलजुल के उठा लेंगे, संभाल लेंगे, तू जाए जाए के आराम कर ले। कन्हैया बोले, तो कहा हमारे बिना संभाल लोगे आपको? ब्रजवासी बोले, तो दारी के तोय लगरो सबरो पहाड़ या तेरी अंगुरिया पे ही टिको है। कन्हैया बोले, तो नाराज काय को है रो, समारो या को। और जैसे ही प्रभु ने नए अंगुरिया नीचे करी, गोवर्धन नाथ नीचे आवे लगे, सबरे ग्वाल बाल हैरान है गए, अरे कन्हैया कन्हैया संभाल। भगवान ने फिर लगा दिया अपनी अंगुली का सहारा। सब ब्रजवासी कहने लगे, भाई या लाला की नए कंगुरिया नीचे भाई, अपने तो डंडाई चटाचट बोल गए, नए को और नीचे होती तो कंधाई चटाचट बोल जाते। पतो लगाओ सबरो पहाड़ या छोरा के अंगुरिया पे टिको है का, निकालो अपने डंडा और कंधा बाहर। सब निकलते गए, मात्र प्रभु की कनिष्ठिका पर गोवर्धन नाथ टिका रहा। ब्रजवासी नंद बाबा के पास आए, कवे लगे, बाबा तो हमारी सौगंध सच्ची सच्ची बताइयो। क्वा सप्तहायनो बाल क्वा महाद्रे वेदारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मज। ब्रजवासी बोले, बाबा सच्ची बताओ ये छोरा तेरो ही है कि किसी और का है? नंद बाबा हैरान के, मेरे छोरा नहीं तो और किसके छोरा? कहने लगे, बाबा बुरा मत मानना, पर हमारे खानदान में एक ते एक पहलवान है, पर यह छोरा जैसा तो पहली बार देखा है। नंद बाबा बोले, भैया यहाँ के बारे में गर्गाचार्य जी ने बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करी थी कि आगे चल के एकदम भगवान की तरह गुणवान होगा। तस्मात् नंदात्म जोयम ते नारायण समूह गुण। तो भाई इस पे नारायण प्रभु की कृपा ज्यादा, ये स्वयं भगवान ना है। और इधर सारे बादल बरस बरस के हार गए। तृतीया से बरसात प्रारंभ हुई, नवमी तक लगातार 7 दिनों तक। इंद्र के पास गए, इंद्र ने पूछा क्या हुआ? बादलों ने कहा, सरकार जितना था सब ढकेल दिया, कुछ बचा ही नहीं, डांट के भगा दिया, भाग जाओ यहाँ से। सारे बादल पलायन कर गए। प्रभु ने देखा कि धूप निकल आई है, सब ब्रजवासियों से कहा कि निकलो भाई अब बाहर। सब निकले और जिस सरलता से भगवान ने उठाया था उसी सरलता के साथ रख भी दिया। पश्यता सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। भगवान ने जिस सरलता से उठाया था वैसे ही रख भी दिया। और सारे ब्रजवासी भगवान से हाथ जोड़ रहे हैं, दूर दूर तक जा रहे हैं। भगवान ने कहा, क्यों भाई ये हाथ पैर क्यों जोड़ रहे?
ब्रजवासी बोले लाला आज ही पतो चलो कि तू भगवान है। अब तक तो तेरे साथ चाहे जैसे बोल रहे, चाहे जैसे खा रहे, चाहे जैसे खेल रहे, पर अब पता चला कि तू भगवान है और उल्टी सीधी व्यवहार कर दी तो न जाने कौन सा भगवान का अपराध हो जाएगा, इसलिए अब तेरे साथ कबो ना बात करने वाले। अब कन्हैया बेचारे सोचने लग गए कि यदि हमें सचमुच भगवान मान लिए तो आप जानते हैं भगवान की पूजा कैसे होती है, कितना प्रेम करते हैं भगवान से, आप सब जानते हैं कैसे पूजा होती है। अलमारी में ठाकुर जी को स्थापित कर दिया, दो समय चीनी का भोग लगा दिया जाता, दो अगरबत्ती घुमा दिया जाता, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और फिर अलमारी बंद। बेचारे ठाकुर जी कैद होके रह जाते हैं। पर कन्हैया कहते हैं जब से ब्रज में आए हैं मैया बड़ा ध्यान देती हैं, बिना हमें खिलाए पिलाए कुछ खाती नहीं है, इतना प्रेम करती हैं सारे ब्रजवासी हमसे। तो इतना प्रेम मिलता है, इतना अपनापन मिलता है कि सरकार उस संबंध को छोड़ना नहीं चाहते। ब्रजवासियों से कहने लगे तुम भगवान कैसे मान लिया, अब बताओ मुझे। ब्रजवासी बोले लाला कोनो कसर रह गई का? अरे जब तू पैदा हुआ तो तूने 6 दिन के अंदर ही एक पूतना मार डाली भयंकर से। हमने सोचा तो ही लेके भाग रही होगी, लगी ठोकर धम्म से गिर पड़ी। पर थोड़ा और बड़ा हुआ तो एक लात में गाड़ियों उड़ाए दे, फिर भी मन को येन केन प्रकार ने मना लिया। बड़े बड़े दुष्ट तैने चुटकी में साफ सफाई कर डाले, वाकई मन को मनाते चलेंगे। पर आज जब तेरी ये लीला देखे अब तो कोई कसर ही नहीं रह गई। कन्हैया बोले अच्छा तो घबराए कि हमें भगवान मानो है। मैं तो सच्ची बात बताऊं, जब ये देवता मेरे कान में उपाय बताए थे तो मेरे को एक मंत्र बताया और कहा कि इस मंत्र को जब तुम जपोगे वह समय जो भी तुम्हें देखेगा वाकई सबरी ताकत तो ही में आ जाएगी। सो भैया हम तो मंत्र जपने लगे और तुम सब टुकुर टुकुर मोये निहार रहे, तो तुम सबन की ताकत में ही में आ गई और मैं इतनो जबरदस्त शक्तिशाली है गयो, सबरे पहाड़ हमने अपनी अंगुरिया पे धारण कर लिया। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु देवन करे सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाया। अब तो सबरे ब्रजवासी इतने गदगद है गए, कन्हैया को गले से लगा लिए, धन्य है कन्हैया, तो यदि ना बताता तो हम तो घबराए के सच में भगवान ने मान लेते। सो प्रभु अपनी भगवत्ता छिपा लेते हैं क्योंकि इतना रस वृंदावन में उन्हें प्राप्त हो रहा है। अब दशमी के दिन एकांत अवसर पाके इंद्र आया और भगवान की बड़े भाव से 10 श्लोकों में दिव्य स्तुति किया। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम् इंद्र कहता है कि हे सरकार, संपूर्ण जगत आपका है, पर कभी कभी हम अभिमानी इस जगत को अपना मानने लग जाते हैं, अपने आप को ही जगत का पालक मानने लग जाते हैं, भगवान मानने लग जाते हैं। और आपने तो केवल हमारा अहंकार तोड़ा है और बाकी सब कुछ आपका था, आपने ले लिया। तम भ्रंशयामि संपद्यो यस्य ये चेच्छाम यनुग्रहम। भगवान कहते हैं कि मैं जिसे अपना मानता हूँ उसी का अहंकार तोड़ता भी हूँ। मेरा भक्त जिस चीज में आसक्ति बनाएगा उस चीज को मैं उससे छीनता चला जाऊंगा, और सारे आसक्ति के पात्र जब खाली हो जाएंगे तब उसे बस हमारी चरण शरण ग्रहण करनी ही पड़ेगी। कब तक भागेगा हमसे? इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति करी, भगवान ने माफ कर दिया। पर उधर ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति करी, भगवान ने बात तक नहीं करी।
अंतर क्या है? भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं। ब्रह्मा जी की वजह से भगवान के प्यारे भक्त भगवान से 1 वर्ष के लिए दूर हो गए थे, इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी से बात नहीं करी। और इंद्र की वजह से भगवान के सारे भक्त 7 दिन और 7 रात तक भगवान के सानिध्य में रहे, भगवान के पास रहे, इसलिए भगवान ने तुरंत सारी गलती भूल के उन्हें क्षमा कर दिया। जो भगवान को उनके भक्तों से मिला दे, उससे प्रिय भगवान को और कोई नहीं हो सकता है। और चाहे जो कितना भी बड़ा योग्य हो, कितना भी बड़ा प्रतिभाशाली हो, गुणवान हो, पर यदि भगवान को उनके भक्तों से विलग कर देता है तो उसके जैसा शत्रु भगवान का कोई नहीं है। इतना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से। और दूसरा कारण यह भी है, जैसे एक पिता के 2 बच्चे हैं, एक 2 महीने का है और दूसरा 20 साल का है। तो 20 साल का जो बालक है, प्रेम तो पिताजी उससे भी करते हैं, पर पिताजी उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं। वो स्वयं से चलता है, स्वयं से अपने मार्ग को देखता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, बुद्धि उसके पास है, इसलिए पिताजी उसके तरफ से निश्चिंत रहते हैं। पर जो 2 माह का बालक है, एक भी क्षण पिताजी किसी और पे विश्वास नहीं करेंगे, उसका ध्यान रखते रहेंगे, क्योंकि वो अबोध है, उसमें अभी सामर्थ्य नहीं है, वह जगत को अभी पहचानता नहीं है। इसलिए भगवान के छोटे बालक यदि कोई गलती कर दे तो भगवान उन्हें क्षमा कर देते हैं। पर यदि जो प्रबुद्ध है, जिसमें विवेक है, वो यदि गलती कर दे तो शीघ्रता से माफ नहीं करेंगे। अब 20 साल का बच्चा यदि कोई गलती कर देगा, पिताजी नहीं क्षमा करेंगे, क्योंकि तुम में बुद्धि है, विवेक है, और जानते बूझते हुए भी तुम गलती करते हो, इसलिए तुम क्षमा के पात्र नहीं हो। पर यदि 2 महीने का बच्चा कुछ गलती कर देता है, लात चला देता है, तो पिताजी उसकी बात को देखते भी नहीं, ध्यान में रखते ही नहीं। तो इंद्र का पद छोटा है, इंद्र बालक के समान है, और ब्रह्मा जी का पद सर्वोच्च है, इसलिए प्रभु ने उनसे बात नहीं करी और इंद्र को क्षमादान करके भेज दिया। सुरभि आई, अपने दूध से भगवान को स्नान कराई और आज भगवान को गोविंद नाम दिया। बोल गोविंद भगवान की जय हो। गोविंद इति लोके त्वाम गास्यन्ति भुवि मानवा। अब 10वीं के बाद एकादशी का दिन आया और हमारे नंद बाबा एकादशी का बड़ा दिव्य भव्य व्रत करते हैं। और एकादशी का व्रत हर वैष्णवों को अवश्य ही करना चाहिए। पूरे साल भर में 24 एकादशी होती है, तो उसका व्रत अवश्य करें। और केवल वैष्णवों को ही नहीं, वैष्णव वात शैवो वा कुर्याद एकादशी व्रतम, चाहे वैष्णव हो चाहे शैव हो, किसी भी संप्रदाय के हो, एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और वैष्णव किसे कहा जाता है? विष्णुर्पितम खिलाचारा सही वैष्णव उच्यते, जिसने अपने आप को भगवान का ही रूप दे दिया है, जो भगवान के नाम की दीक्षा लेकर के भगवान के नाम का ही तिलक लगाता है, कंठे इत्यादि पहनता है, तो वह वैष्णव कहा जाता है। और दूसरा वैष्णव का पहचान क्या है? जो सारे जगत में, सारे जीवों में केवल भगवान का ही रूप देखे, सीताराम का दर्शन करे, उसे भी वैष्णव कहा जाता है। चींटी में भी उसे राम जी दिखाई दे, हाथी में भी उसे राम जी दिखाई दे, कोई ब्राह्मण है उसमें भी प्रभु दिखाई दे, कोई चांडाल है उसमें भी प्रभु दिखाई दे, हर कण कण में जो भगवान का दर्शन करे उसी को वैष्णव कहा जाता है। सिया राम मया सब जग जानी, सिया राम मया सब जग जानी, सिया राम मया सब जग जानी, सिया राम
हमारे नंद बाबा पक्के वैष्णव हैं, इसलिए एकादशी का व्रत करते हैं और निराहार व्रत करते हैं। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनः स्नातुम नन्दस्तु कालिन्दे द्वादश्यां जलमाविशत। नंद बाबा ने सहस्त्र तुलसी दलों से भगवान नारायण की पूजा अर्चना करी और रात्रि के वक्त मध्य रात्रि थी, उन्हें भ्रम हो गया कि ब्रह्म वेला है और यमुना जी में स्नान करने के लिए उतर गए। और रात्रि के वक्त जल में स्नान नहीं करना चाहिए, वरुण देव के दूत घूमते रहते हैं। सो पकड़ करके नंद बाबा को सीधे वरुण लोक ले गए और कई ग्वाल बाल ने नंद बाबा को डूबते हुए देखा, पर बहुत देर हो गई, निकले नहीं। कन्हैया को बताया, कन्हैया तेरे बाबा यमुना जल में डूब गए। सो कन्हैया तुरंत छलांग लगाए और सीधे वरुण लोक पहुंच गए। और जैसे ही वरुण देव ने भगवान का दर्शन किया तो हाथ जोड़ के प्रणाम करके भगवान का दिव्य स्वागत किया। अद्य में निभृतो देहो दैवार्थी गतः प्रभो त्वद पाद भाजो भगवन वापो पार मध्वनः। सरकार आज हमारा जीवन धन्य हो गया जो साक्षात आपके दर्शन हमें प्राप्त हुए हैं। भगवान ने कहा वाह, हमारी तो स्तुति किए जा रहे हैं और हमारे पिताजी को बंदी बना के पटक रखा है। और जैसे ही पता पाया कि ये भगवान के पिताजी हैं, अब तो भगवान से क्षमा दान मांगने लगे कि प्रभु हमारे इन मूर्ख दूतों से गलती हो गई, इसलिए इन्हें क्षमा कर दीजिए। अजानता माम कीन मूढ़े नाम कार्य वेदिना आने तोयम तव पिता तद भवान शंतुमर्हते। और नंद बाबा को मुक्त करके प्रभु के साथ भेज दिया। इधर जैसे ही नंद बाबा को लेके ब्रज में प्रभु आए और सारे ब्रजवासियों ने नंद बाबा को देखा तो कहने लगे बाबा बड़ी देर तक डुबकी लगा लिए आप यमुना जी में। नंद बाबा बोले अरे भैया हमें क्या पता कि क्या समय हो रहा है, हम तो रात्रि को ही प्रवेश कर गए, लेकिन कुछ दो चार हट्टे कट्टे छोराए मुँह दबोच करके ले गए और उन सबन को एक बड़ो सो राजा, पर न जाने कहाँ से घूमतो भयो मेरो कन्हैया वहाँ पहुँच गयो और न जाने वहाँ से का रिश्तेदारी आके निकल गई कि पहले तो सब कन्हैया के चरणन में लोटपोट हुए और जैसे मेरा पता पाया कि मैं इनको पिता हूँ तो सबरे मेरे चरणन में लोटपोट है गए। अब तो सारे ब्रजवासी कन्हैया से कहने लगे कन्हैया तू बार बार कहता है कि मैं भगवान नहीं हूँ, पर तेरी लीला सुन सुन के मन मानता ही नहीं है, बार बार तुझे भगवान ही मान बैठते हैं हम। कन्हैया बोले तुम सब फिर हाथ धोए के हमारे पीछे पड़ गए। अच्छा जी बताओ मैं भगवान हुआ तो क्या करोगे? ब्रजवासी बोले तो यदि भगवान है तो भगवान बनो रह, हमें कछु नाय लेनो देनो, पर यदि तू भगवान है तो नए कितनों बताए दे तेरो वैकुंठ कैसो है, केवल अपने वैकुंठ को दर्शन कराए दे। बस अपने वैकुंठ का दर्शन करा दे। भगवान ने कहा अच्छा यदि वैकुंठ का दर्शन करना है तो इस चक्कर में पड़ो ही मत कि मैं भगवान हूं कि नहीं। तो जिसको वैकुंठ देखना है वो इस ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाए और जैसे इस ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाए तो सीधे वैकुंठ धाम में पहुंच गए। गजब का वैकुंठ धाम है, चार चार हाथ वाले सब नारायण प्रभु के ही जैसे दिखाई दे रहे हैं। अब सारे ब्रजवासियों ने जब इतना दिव्य भव्य लोक देखा, ऐसे ऐसे लोग देखे
सबरे कहने लगे भैया बड़ा अद्भुत वैकुंठ है, चलो याते पूछे हमारो कन्हैया किधर गया। क्योंकि भाई परदेश वाली बात है और जिसके साथ में आए हैं उसी के साथ में रहना चाहिए, नहीं तो भटक जाएंगे तो फिर मिलेंगे नहीं। तो एक दूत से पूछ बैठे भैया हमारे कन्हैया कहाँ है, जरा उसका पता बता दो। और दूत ने कहा मौन मास्ता। ब्रजवासी हैरान है गए कि इन्हें तो पता ही नहीं है कि हमारे कन्हैया किधर है, ये तो किसी से राम राम भी नहीं करना जानते। एक बोला भाई हर जगह तुम्हारी ही भाषा थोड़ी चलेगी, हर जगह राम राम थोड़ी चलता है, कहीं राधे राधे चलता है, कहीं हर हर महादेव चलता है, कहीं बम भोले चलता है, कहीं हाय हाय, कहीं बाय बाय। जैसा देश वैसी भाषा, वैसा शिष्टाचार, वैसा व्यवहार। तो सबने कहा कि अच्छा जब हमारी भाषा ये ना समझ पा रहे हैं और इनकी भाषा हम ना समझ पा रहे हैं तो फिर अपने कन्हैया को ढूंढेंगे कैसे यहाँ। तब तक एक ब्रजवासी बोला वो देख 1000 फड़ वाले सर्प के ऊपर जो सो रहा है उसकी शक्ल सूरत तो एकदम अपने कन्हैया से मिलजुल रही है। दूसरा बोला मैं पक्को बोल सकूं ये अपने ही कन्हैया है, चलो चल के मिल के आते हैं। और जैसे ही दौड़ लगाई कि कन्हैया से मिल के आएंगे कि दूतों ने रस्सी लगा दी, जो कुछ पूजा पाठ स्तुति वगैरह करनी है सब यहीं से करो, भीतर प्रवेश मत करो। अब बेचारे वहीं से हाथ पैर जोड़ रहे हैं। और तब तक देखा कि दूसरी लाइन में चतुरानन ब्रह्मा जी, पंचानन शिव जी, खड़ानन कार्तिकीय जी, इतने बड़े बड़े देवता लाइन में लगे हैं भगवान की स्तुति करने के लिए। और बड़े बड़े वैदिक मंत्रों से, छंदों से धारा प्रवाह भगवान की स्तुति किए जा रहे हैं। सुन सुन के सारे ब्रजवासी परम गदगद हो गए। धन्य है हमारे कन्हैया का इतना गजब का ठाठ। नंदानय स्तुतं दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानः सुविस्मितः। ते तु ब्रह्महृदो नेता मग्ना कृष्णेन चोद्रिता ददृशुर्ब्रह्मणो लोका यत्रा क्रूरो सारे ब्रजवासी परम गदगद है गए, पर उनके मन में हड़बड़ाहट सी हो गई। कहने लगे कन्हैया हमें जल्दी से अपने वृंदावन बुलाए ले। और जैसे वृंदावन धाम का स्मरण किया तो जिस कुंड से डुबकी लगाए थे उसी ब्रह्म कुंड से उछल करके सबके सब वृंदावन धाम में पहुंच गए। बोल श्रीमद वृंदावन धाम की जय हो। और मंद मंद मुस्कुराते गोविंद विराजमान थे। सब दौड़ करके कन्हैया से गले लगने लग गए। कन्हैया ने पूछा कैसा लगा मेरा वैकुंठ। सबने कहा कि कन्हैया बात मत पूछो, अरे का कहवो वह वैकुंठ को, अद्भुत तेरी नगरी है। पर भैया जो बात अपने यहाँ वृंदावन धाम में है वो बात तेरे उस वैकुंठ धाम में भी नहीं है, क्योंकि उस वैकुंठ धाम में तो तेरे दर्शन के लिए लाइन लगानी पड़ती है और वहाँ इस वृंदावन धाम जैसा आनंद मिल भी नहीं सकता है। यहाँ तेरे साथ चाहे जैसे खेल रहे, चाहे जैसे बोल रहे, चाहे जैसे खाए रहे, चाहे जैसे व्यवहार कर रहे हैं, पर वहाँ तो तेरे दर्शन के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तेरा दर्शन वहाँ इतना दुर्लभ है और यहाँ तो चाहे जब हम तुझे गालियाँ भी दे सकते हैं, इतने सुलभ भगवान श्री वृंदावन धाम में है। इसलिए तो बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता भी तरसते रहते हैं कि यदि हमें भी मनुष्य जन्म मिला होता तो हम भी उसी दिव्य साक्षात सच्चिदानंदमय धाम में, वृंदावन धाम में जाके भगवान
उसको प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वह भगवान वृंदावन धाम में अत्यंत सुलभ हो जाते हैं। श्रीमद् वृंदावनम धाम परमानंद निर्वृता भूमे चिंतामणि स्तोयम् अमृतं रसपूरितम्। तो यह वृंदावन धाम कोई ऐसा वैसा धाम नहीं है। यहाँ की जो भूमि है चिंतामणि के समान है। जैसे चिंतामणि से जो मांगो वही मिलेगा, तो ऐसे इसकी रज से जो मांगोगे वही प्रदान कर देगा। चिंतामणि भगवान को नहीं दे सकती, पर ब्रज की रज भगवान को भी आपको दिला सकती है। और यहाँ के वृक्ष साक्षात कल्प वृक्ष के समान है। यहाँ की यमुना जल अमृत जल से भी बढ़कर है। यहाँ की गौएं सुरभि से भी बढ़ करके हैं। और यहाँ के नर नारी साक्षात राधा माधव के ही स्वरूप हैं। बोल वृंदावन धाम की जय हो। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों की, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश ना होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जड़ित चारु चादर बिछाही, जहाँ भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोग का भक्तों के वास हेतु श्री वृंदावन बनाया है। तो ये भक्तों के वास के लिए ऐसा दिव्य मंगलमय धाम बनाया गया है। और इसी वृंदावन धाम में भगवान ने महारास भी किया है, जिस महारास में आने के लिए हमारे भोले बाबा भी तरसते रहते हैं। 5 अध्यायों में सुखदेव महाप्रभु ने दिव्य भगवान के महारास का वर्णन किया है, जिसे रास पंचाध्यायी कहा जाता है। और जो भी इस रास पंचाध्यायी की कथा को श्रवण करता है, उसके जीवन से सारे काम विकार दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बोले रास विहारी भगवान की जय हो। तो आइए हम सब महारास में प्रवेश करते हैं। शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि है। मल्लिकादिक पुष्पों से वह रात्रि अत्यंत सुशोभित हो रही है। अत्यंत दिव्य उस रात्रि में आज भगवान का मन इतना आनंदित हो गया। भगवान ने उस चांदनी रात की छटा को निहारा। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रिता वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे इतनी दिव्य वह रात्रि। आज भगवान ने अपनी योग माया को याद किया है, उनका स्मरण किया है। तो योग माया कौन है? युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह संश्लिष्यते सा योगा श्री राधा। योग माया साक्षात हमारी किशोरी जी हैं, जो सदा सर्वदा भगवान के साथ जुड़ी हुई रहती हैं, कभी पृथक नहीं होती हैं, कभी अलग नहीं होती है। इसलिए इन्हें युगल सरकार कहा जाता है। जितने भी भगवत रसिक हैं, भगवान की इस युगल छवि को इतना भव्य तरीके से वर्णन करते हैं कि हमारे राधा श्याम जी
वैसे ही नहीं अलग हो सकते जैसे चांदनी और चंद्र एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, जैसे शब्द और अर्थ एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, जैसे दूध और सफेदी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, ऐसे हमारे राधा श्याम जी सदा सर्वदा एक दूसरे के साथ रहते हैं, कभी पृथक होते नहीं हैं। एक ज्योतिर्भूत वेधा राधा माधव रूपकम। और जब हमारी प्रिया जो सरकार भगवान श्याम को निहारती हैं तो भगवान के मुख चकोर बन जाते हैं, चंद्र बन जाते हैं और राधा रानी जी के नयन चकोर बन जाते हैं। और जब राधा जी श्याम जी को निहारते हैं और श्याम जी राधा को निहारते हैं तो दोनों एक दूसरे के लिए चंद्रमा और चकोर बन जाते हैं। तव मुख चंद्र चकोर मेरे नयना, अरे बरात निश दिन मिलबे को, मिले रहत मानो कबहू मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना कोई समझ सके ना, रसिक बिना कोई समझ सके ना। तो ऐसे श्री राधा श्याम कभी अलग नहीं रहते। तो पर क्या बात है कि हमेशा मिलने के लिए तरसते रहते हैं, कभी जब पृथक होते नहीं है फिर मिलने के लिए क्यों तरसते रहते हैं। इसका वर्णन बड़े बड़े रसिक भक्त भी नहीं कर पाते हैं। वैसे तो एक दूसरे से सदा जुड़े रहते हैं, फिर भी किशोरी जी भगवान से इतना प्रेम करती हैं, एक क्षण का विरह भगवान से उनका सहन नहीं होता है, क्योंकि प्रेम हमेशा उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला जाता है, कभी समाप्त नहीं होता है, और विरह अश्रुओं से और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे किशोरी जी की याद करके भगवान ने आज वेणुनाद किया, क्योंकि महारास करना है और बिना योग माया के, बिना कृपा शक्ति के भगवान महारास में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए बड़े भाव से उनका स्मरण करके तब भगवान ने वेणु में आज स्वर छेड़ा है, और उस वेणु में इतना अद्भुत स्वर छेड़ा सरकार ने। बंसी 2 बार ब्रज में बजी है, पर पहली बार जब बंशी बजी तो इति वेणु रवम राजम सर्वभूत मनोहरम, पहली बार की बंशी की ध्वनि समस्त जगत के कान में गई थी। पर आज जो बंशी बजी है वह बंशी केवल उन्हीं गोपियों के कान में गई जिन गोपियों का भगवान ने चीर हरण किया है और उन्हें महारास में आने के लिए न्योता दिया है, निमंत्रण दिया है। जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। तो सारी गोपियां अपने अपने काम कर रही हैं, पर जैसे ही बंशी बजी तो सारी सुध भूल गई। बड़ा सुंदर हमारे शुकदेव महाप्रभु वर्णन करते हैं कि बंशी सुनते ही गोपियों की क्या हालत हो गई। सारी ब्रज की स्त्रियां भगवान की तरफ दौड़ने भागने लगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज
बोल रास बिहारी भगवान की जय हो। तो इस तरह सारी गोपियां सुखदेव जी वर्णन करते हैं। जैसे ही भगवान की वेणु ध्वनि सुनती हैं, सारे काम छोड़ करके भगवान की ही तरफ दौड़ लगा देती हैं। लिम्पन्त्यम प्रमिजन्त्योन्या अंजन्त्यम काशलोचने व्यस्तस्त्रावस्त्राभरणा काशित कृष्णान्तिकं ययुः कामवार्यमाणां पतिभिः पितृभ्रातृबन्धुभिः गोविन्दा परितात्मानो नान्यवर्तन्त मोहिताः। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, एक गोपी अंगराग लगा रही थी और जहां भगवान की वंशी की ध्वनि सुनाई दी, इतनी प्रेम में पागल हो गई, जो जैसे लगाया था उसको ठीक भी नहीं किया और सीधे भगवान की तरफ दौड़ लगा दी। एक गोपी चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ाई हलवा बना रही थी और जहां भगवान की वंशी सुनाई दी तो कढ़ाई चढ़ाई चूल्हे पे वैसे ही छोड़ दी और कलछी उठाई भगवान की तरफ वैसे ही दौड़ लगाई। एक गोपी आभूषण पहन रही थी, उल्टा सीधा आभूषण पहन लिया, कान की बाली नाक में और नाक की नथ कान में लटकाए करके भगवान की तरफ दौड़ लगा दी। एक गोपी गैया धोने जा रही थी, दोहिनी वहीं पटकी, जैसे वंशी सुनी भगवान की तरफ दौड़ लगा दी। एक गोपी पतिदेव को भोजन परोस रही थी और दाल में नमक कम था, खीर में शक्कर, तो पतिदेव ने नमक और शक्कर मांगा और उसी समय भगवान की वंशी बज पड़ी। गोपी इतनी बावली हो गई प्रेम में कि खीर में नौन, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई और गाय को साग, ससुर को भूसो, ऐसी मति बौराई। मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई। संपूर्ण ब्रज प्रदेश में आज भगवान की मुरलिया ने ऐसी धूम मचा दी है, सारी गोपियां काम धाम छोड़ के भगवान की तरफ दौड़ी चली जा रही हैं। और जो गोपी श्रृंगार करने में लग गई, उन गोपियों को उसके पतिदेव ने घर में कैद कर दिया। अब बेचारी सोचने लगी कि आज सारी गोपियां जाएंगी, भगवान का दर्शन प्राप्त करेंगी, अंग संग प्राप्त होगा। धिक्कार है मेरे शरीर के बंधन को कि मैं आज कैद होके रह गई। उसने भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया और ध्यान करते करते भगवान के श्री चरणों में सबसे पहले पहुंच गए, सूक्ष्म शरीर धारण करके। तमेव परमात्मानम जारबोध्यापि संगता जुहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीण बंधनम्। और सबसे पहले भगवान के पास पहुंच गए। भाई, जब गंगा जल पर्वत से निकलता है फिर किसी के रोकने से नहीं रुकता, बढ़ता चला जाता है सागर की तरफ। छोटा मोटा पत्थर आए तो बहा करके अपने वेग से लेके जाएगा, और कोई विशाल पहाड़ आ जाए तो मार्ग बदल करके जाएगी, लेकिन रुकेगी नहीं। लक्ष्य है सागर से मिलना, तो मिलकर ही दम लेंगे। ठीक इसी प्रकार गोपियां भी आज सारे जगत के बंधन को छोड़ करके भगवान से मिलने के लिए चली जा रही हैं। चाहे जिस प्रकार का बंधन हो, सारे बंधन को तोड़ दिया आज गोपियों ने। सुखदेव जी की बात सुन के परीक्षित जी बड़े हैरान हुए, कहने लगे महाराज गोपियों की इतनी ऊंची स्थिति कैसे हो गई?
अरे इच्छा मृत्यु का वरदान उसे मिलता है जो जन्म जन्म तक तपस्यारत रहता है, तब जाके सिद्धि उसे प्राप्त होती है। पर ये गोपियां कौन सा साधन करती हैं, गृहस्थी जीवन में पूरा जन्म बर्बाद कर दिया और आज इतनी बड़ी सिद्धि इनको प्राप्त हो गई, इच्छा हुई तो प्राण भी त्याग दिया। तो इस पर सुखदेव जी कहते हैं ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है। दंडकारण्य में राम जी का वेश देखे जब सारे संत भगवान के दीवाने हो गए, मन में कहने लगे कि आज हम भी स्त्री होते तो भगवान की भव्य सेवा करते। तो भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अगले युग में द्वापर युग में जब हम कृष्ण अवतार लेंगे तो आप सब स्त्री बनना और सबकी इच्छा हम पूर्ण करेंगे। तो आज वही सब गोपियों का रूप धारण करके श्री वृंदावन धाम में आए हैं। ते सर्वे स्त्रीत्व मात्मना समुद्भूताश गोकुले। वही दंडकारण्य के संत कोई वेद की ऋचाएं हैं, कोई साधन सिद्धा, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े तपस्वी आज गोपी के रूप में आए हैं। तो किसी के रोकने से कैसे रुक सकते हैं जो जन्म जन्म से युग युग से भगवान के ही दर्शनों के प्यासे हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और जैसे ही भगवान ने अपने सामने पूरे गोपियों का झुंड देखा तो बड़े भाव से प्रभु सबका स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कचे ब्रूतागमन कारणम। भगवान कहते हैं कि देवियों आपका खूब स्वागत है। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई, कितने भाव से बुलाया और देखो कैसे स्वागत भी कर रहे हैं। पर जैसे दूसरा प्रश्न किया, आई तो सही पर क्यों आई जरा ये बताओ। अब तो सारे गोपियों के मनोरथ भंग हो गए, अब क्या बताएं कि किस लिए आई हैं। गोपियां नीचे सिर करके जमीन कुरेदने लगी पैरों के अंगूठों से। और इधर भगवान भी आज प्रतिज्ञा करके बैठे हैं कि इनके मन की बात इनसे ही कहलवा के छोड़ेंगे। और किसी से अपने प्रेम की बात कहना बड़े साहस की बात होती है, और भगवान आज पीछे पड़े हैं। प्रभु ने कहा अच्छा अच्छा समझ गए, चांदनी रात देखने आई होगी। शरद पूर्णिमा की रात्र है, बड़ी दिव्य है, देखना चाहिए। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। गोपियों ने सिर हिला दिया, बहुत चांदनी रात देखी है। भगवान ने कहा चांदनी रात देखने आई नहीं, यमुना जल देखना नहीं है तो क्यों आई। देखो जंगल वाली बात है, कोई जानवर देख लेगा तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए तुरंत जाओ घर। भगवान ने फिर कहा अच्छा अच्छा समझ गए, पतिदेव से महाभारत हुई होगी, घर में खटपट हुई तो सीधे हमारे पास चली आई। पर देखो देवियों, पतिदेव चाहे जैसे हो, पर हर स्त्री का कर्तव्य है पति की मन से सेवा करें। चाहे अपने पति निर्धन हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे गरीब हो, चाहे जो दोष उनमें हो, पर कभी भी पतिदेव का अपमान नहीं करना चाहिए। लौकिक स्त्रियों के लिए भगवान नियम बता रहे हैं। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडोराग्यो धनोऽपि वा स्त्रीभिः पतिर्न हातव्यो लोके सुभीर पातकी। ऐसे पति कर की अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना। जो अपने पतिदेव का अपमान करती है फिर वह उसे यमपुर में भयंकर त्रास मिलता है, नरक जाना पड़ता है। इसलिए कभी भी पतिदेव का अपमान मत करना। अब गोपियां समझ गई है, ऐसे ही बात करते जाएंगे। गोपियों ने सिर हिला दिया, कोई महाभारत घर में नहीं हुई है। गोपियों ने एक बात पूछी, सरकार ये बताओ
एक स्त्री के पति थे, जब वो परदेश जाने लगे बेचारी बड़ा घबरा गई, महाराज कैसे रहूंगी आपके बिना। पतिदेव ने उसे अपनी एक मूर्ति बना के दे दी कि देवी इस मूर्ति को साक्षात मुझे ही समझना और जैसे मेरी सेवा करती हूँ वैसे इसकी भी सेवा करना, और कुछ दिन में ही हम वापस आ जाएंगे। अब वह स्त्री अपने उसी पतिदेव की मूर्ति की भव्य सेवा करने लगी और एक दिन सेवा कर रही थी तो पतिदेव आ गए, दरवाजे पर कुंडी खटखटाए। अब बेचारी स्त्री बड़ी धर्म संकट में पड़ी है कि यदि मूर्ति की सेवा छोड़ के जाती हूँ तो पतिदेव के वचनों का अपमान होगा और यदि दरवाजा नहीं खोलती हूँ तो साक्षात पतिदेव का अपमान होगा। तो प्रभु आप बताइए उस गोपी को क्या करना चाहिए, उस स्त्री को क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं इसमें पूछने वाली क्या बात है। अरे जब अपना असली पति आ गया तो नकली मूर्ति के पीछे क्यों पड़ी हुई। गोपियों ने कहा सरकार जवाब तो आपने ही दे दिया। अरे साक्षात हमारे परम पति आप हमें जब मिल गए तो दुनिया के पति से हमें क्या लेना देना। ऐसे वर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बर ये गोपाल जो जासे चुड़ लो अमर हो जाए। तो दुनिया के पति कब मर जाए कब साथ छोड़ दे कोई भरोसा नहीं, गारंटी नहीं। पर एक बार कन्हैया से हाथ आपने कन्हैया को हाथ सौंप दिया तो जीवन में कभी नहीं छूटेगा वह हाथ। ऐसा परम साथी है। पर प्रभु कहते हैं कि देखो गोपियों चाहे जो बात हो जाए पर इस तरह घर छोड़ के अकेली जंगल में मिलने हमसे मत आया करो। अरे बदनाम हो जाओगी, दुनिया क्या कहेगी, आक्षेप लगाएगी तुम पर। हमसे इतना ज्यादा प्रेम है तो घर पे ही बैठ के हमारा ध्यान कर लिया करो। सुबह शाम गौवे चराने जाता हूँ तो हमारा दर्शन कर लिया करो, पर यूं जंगल में मिलने मत आया करो। और दूरी बनी रहे तभी तक वह प्रेम अच्छा है। अति परिचयाद अवज्ञा, बहुत ज्यादा निकटता होने लग जाती है तो दोष दर्शन भी होने लग जाता है प्रेमी में। भगवान ने समझा दिया गोपियों को। श्रवणा दर्शना ध्याया मैं भावों कीर्तना, न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहात्, प्रतियात ततो गृहात्। भगवान ने 10 श्लोकों में गोपियों से पूछा क्यों आई, और गोपियों ने सोचा यदि इन्हें जवाब नहीं दिया तो ऐसे ही बोलते चले जाएंगे, इन्हें जवाब देना अत्यंत आवश्यक है। 11 श्लोकों में गोपियों ने जवाब दिया यूं आई, भगवान की बोलती बंद कर दी। गोपियां कहती हैं कि सरकार यदि आप हमें इतना दूर भगाना चाहते हैं तो फिर बंसी बजा के बुलाया क्यों। जब से हम आई हैं तब से भाग जाओ, चली जाओ। हमारी शक्ल आपको इतनी बुरी लगी कि भगाने की बात कर रहे हो हर क्षण हर पल। यदि भगाना ही था तो जरा ये बताइए आपने हमारे घर में आग क्यों लगाई। भगवान ने कहा अरे गोपियों कैसे कैसे आरोप लगा रही हो, हमने कब तुम्हारे घर में आग लगाई। गोपियां कहती यही तो तुम्हारी लीला है, करते तो तुम सब कुछ हो और सीधे निकल जाते हो कि हमने कब किया। गोपियां कहती हैं कि सरकार मनुष्य के हृदय में अग्नि छिपी हुई रहती है और हर प्राणी के शरीर में कई प्रकार की अग्नि पाई जाती है। एक अग्नि जो आपके भोजन को पचाती है उसे जठराग्नि कहा जाता है, और एक अग्नि जो समिधा को देवताओं तक पहुंचाती है उसे यज्ञाग्नि कहा जाता है, और एक अग्नि जो
मुर्दे को जलाती उसे चिताग्नि कहा जाता है, और एक अग्नि जो सब प्राणियों के हृदय में रहती उसे हृदयाग्नि कहा जाता है। तो एक बात विचार करिए आप, जठराग्नि हमारे पेट में पाई जाती है जो भोजन को पचाती है, और यज्ञाग्नि में जब आप चावल तिल इत्यादि शुद्ध पदार्थ डालोगे तब वह यज्ञाग्नि कहलाती है। तो आप चाहे तो अपने इस जठराग्नि को यज्ञाग्नि भी बना सकते हैं, चाहे तो चिताग्नि भी बना सकते हैं। यदि इस पेट में आप शुद्ध अन्न डालोगे तो वह यज्ञाग्नि का काम करेगी, परम पवित्र। यज्ञाग्नि का अर्थ ही होता है एक बार जो उसका दर्शन कर ले तो परम पावन हो जाता है, सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। पर यदि हम उल्टा सीधा खाएंगे, जीवों की हत्या करेंगे, मुर्गा बकरा इत्यादि अपने पेट में आप डालोगे तो वो क्या हो जाएगी, चिताग्नि में बदल जाएगी। और चिता की अग्नि इतनी अपवित्र अपावन होती है, एक बार आपने चिताग्नि का स्पर्श कर लिया तो फिर गंगा जी में नहाना पड़ता है, तब आप पवित्र हो सकते हो। और हम अपने पेट को ही मरघटा बनाते चले जा रहे हैं। तो आहार शुद्धि अत्यंत आवश्यक है, तभी विचार आपका शुद्ध होगा। तो गोपियां कहती हैं कि सरकार समस्त जीवों के मन में, समस्त प्राणियों के हृदय में अग्नि छिपी हुई रहती है। जैसे पुराने समय में अग्नि को दबा करके सुरक्षित रखा जाता था, पहले उतना माचिस का प्रयोग नहीं करते थे, तो कंडे उपले इत्यादि पर अग्नि को सुरक्षित करके दबा करके राख के नीचे माताएं रखती थी, और सुबह होते कुछ ईंधन उस पर डालती और फूंकनी से फूंक लगाती और अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी। ऐसे गोपियां कहती है कि सरकार हमारे भी हृदय में काम की अग्नि छिपी हुई थी, दबी हुई थी, आपने उस पर ईंधन डाला है। मैवम विभोर्हति भवान गदितुम संत्यज्य सर्व विषयास्तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमां त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षन्। गोपियां कहती हैं कि आपने ईंधन का काम किया है। कैसे? आपने जो सांवरी छटा हमें दिखाई है, ये एक ईंधन का काम करती है। हमने जब आपकी वह मनमोहक अदा को देखा, मनमोहिनी सांवरी छटा को देखा, बाकी सूरत को देखा, तो हमारे हृदय की जो काम अग्नि थी वह भड़क उठी। अभी केवल सुलग रही है, प्रज्वलित नहीं हुई है। और ईंधन तो डाला, अब केवल सुलग ही रही थी। पर आप इतने निर्दयी कि आपने वेणु में स्वर फूंक करके उसे प्रज्वलित कर दिया। जैसे कभी कभी ईंधन डालने के बाद सुलगती रहती है आग, तो माताएं क्या काम करती हैं, फूंकनी से फूंक लगाती हैं और उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। ऐसे प्रभु हमारे मन में काम की अग्नि केवल सुलग रही थी, जैसे तैसे मन को अपने संभाल रही थी, लेकिन आपने वेणु में स्वर फूंक करके आज उस अग्नि को इतना भड़का दिया। आग के बिना घर का काम नहीं चलता, बिना आग के भोजन भी नहीं बनता, बिना आग के यज्ञ भी नहीं हो सकता है। पर वही अग्नि भड़क जाती है तो पंडित जी जल डाल के उसे शांत भी कर देते हैं, नहीं तो पूरा मंडप ही जल करके भस्म हो जाएगा। तो जल डाल के छींटा दिया जाता है। पर सरकार यह अग्नि इतनी भड़क रही है, आज आपने इस अग्नि को शांत नहीं किया तो हम नष्ट हो जाएंगे, और आपके भक्त यदि नष्ट हो जाएंगे तो आपका कितना बड़ा अपमान होगा। यह अग्नि तुम्हारी लगाई हुई, बिना आपके और बुझाएगा कौन। परिवार कुटुंब से नाता तजा, उनमें हमको अपनाएगा कौन।
फिर श्याम दयानिधि आपको छोड़ के दिनों पे दया बरसाएगा कौन। आहो प्रीतम प्यार तुम्हारे बिना अधरामृत पान कराएगा कौन। और यही बात हमारे सुखदेव जी भी वर्णन करते हैं। गोपियों ने कहा कि सरकार, यदि आज आपने हमें अधरामृत प्रदान नहीं किया तो हम अपने प्राणों का विसर्जन कर देंगे। कम से कम जीते जी नहीं तो मरने के बाद अवश्य आपकी प्राप्ति हो जाएगी। जिसको याद करके मरेंगे उसी की प्राप्ति होगी, ये तो तय है। सिंचांगनस्त्वदधरामृत पूरकेण हासावलोक कलगे तजरे छयाग्निम नोचेद विरह जज्ञो पयोक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। इस प्रकार गोपियों ने सावधान कर दिया भगवान को कि यदि आपने हमें प्रदान नहीं किया अधरामृत तो अपने प्राणों को ही छोड़ देंगे। और अब भगवान ने परीक्षा लेके देख लिया, ठोक बजा के देख लिया कि गोपियों के मन में कोई भी संसार का रस रह नहीं गया है। और अधरामृत क्या है? धरती इति धरा, धरामृतम भवति धरामृतम, और धरामृतम न भवति इति अधरामृतम। इस संपूर्ण धरती पर जो अमृत आपको मिलेगा उसे धरामृत कहा जाता है। और जो अप्राकृतिक रस इस धरती पर भी ना मिले उसे अधरामृत कहा जाता है। प्रभु समझ गए, उसी रस की याचना आज गोपियां कर रही हैं। और बिना परीक्षण के भगवान कैसे दे देते? जिस रस को पाने के लिए बड़े बड़े संत करोड़ों करोड़ों जन्मों तक तपस्यारत रहते हैं, तब जाके वह रस मिलता है। आज वही रस गोपियों को मिलने वाला है, तो भगवान जरा परीक्षण लेके देख रहे हैं। अब भगवान ने सब प्रकार से देख लिया कि ये अपात्र हैं। जैसे हम बाजार से 10 रुपए की भी चीज खरीदते हैं तो उसे ठोक बजा के देखते हैं। 10 रुपए की चीज खरीद रहे हैं तो इतना परीक्षण निरीक्षण किया जा रहा है। और इतना दिव्य अलौकिक रस गोपियों को आज प्राप्त होने जा रहा है। भगवान ने विक्रीडन करना प्रारंभ किया गोपियों के साथ। कामदेव भुजा पसारे पहुंच गए। भगवान ने कहा कि आज हमें यहाँ से परास्त करके दिखाओ तो जाने। कामदेव एकदम लज्जित हो गया। भगवान ने उसे उल्टा लटका दिया और उसने प्रभु को नाम दिया अच्युत। बोला अच्युत भगवान की जय हो। बाहु प्रसार परिलंब कराल कोरु निविस्त नाल भननार्थ नखाग्र पाते। और इधर गोपियों के मन में जरा सा मान हो गया कि देखो तो वो सारे जगत का मालिक कैसे हमारे ताल से ताल मिला के नृत्य कर रहा है। भगवान जान गए कि अभी भी थोड़ी बहुत कसर बाकी है। तो अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना, भगवान उनके बीच से अंतर्हित हो गए, गायब हो गए। अब तो जैसे प्रभु गायब हुए गोपियों को लगा मानो उनके प्राण छूट गए हों। जैसे किसी मछली को जल से निकाल के बाहर कर दो तो तड़पने लग जाती है, ऐसे सारी गोपियां भगवान के विरह में तड़पने लगी, छटपटाने लगी, इधर उधर भगवान को खोजने लगी। और प्रेमी को बोध नहीं रहता किससे बात कर रहे हैं, किससे क्या पूछ रहे हैं। गोपियां कभी वृक्ष से पता पूछती हैं कि हे भैया बरगद अपनी जटाओं को फैला करके देखो, हमारे प्रभु कहीं छिप गए हैं, हमसे नाराज हो गए हैं। पर वृक्षों से क्या उत्तर मिलता? कभी पीपल से पूछती हैं, कभी तुलसी मैया से पूछने लग जाती हैं। गोपियां कहती हैं ये वृक्ष पुरुष जाति के हैं, स्त्री जाति के हृदय की व्यथा क्या समझेंगे, छोड़ो इनसे पूछना। तुलसी से पूछने लग जाती हैं,
क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। अरे बहन तुलसी, तू तो सरकार की बड़ी प्यारी है, बिना तेरे भगवान भोजन भी स्वीकार नहीं करते। तू ही बता दे हमारे सरकार किधर चले गए। हवा चली, तुलसी जी का बिरवा हिल गया। गोपियां कहने लगी, देख देख सिर हिला रही है कि नहीं बताऊंगी। आखिर ये भी तो हमारी सौत लगती है, क्यों बताए। वहां से भी चली गई। धरती मैया से ही पूछने लग जाती हैं। जहां हरियाली देखती हैं गोपियां कहती हैं इस जगह हरियाली इसीलिए है क्योंकि भगवान यहाँ आए हैं। पर धरती मैया भी क्या जवाब देती है। पागल हुई सी गोपियां एकदम बेसुध सी हुई, इधर उधर भ्रमण कर रही हैं। कभी प्रभु की ही लीला करने लग जाती हैं, कभी उच्च स्वर में रुदन करने लग जाती हैं, कभी उच्च स्वर में गायन करने लग जाती हैं, पर किसी भी साधन से भगवान नहीं आते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ी तो एक गोपी ने देखा कि कुछ फूल बिखरे हुए हैं। केशव प्रसाधनं त्वत्र कामिन्या कामिना कृत तानि चूडयता कान्ता उपविष्ट मिहध्रुवम्। और वहां दो लोगों के चरण चिन्ह दिखाई दिए। गोपियां कहती हैं सरकार किसी गोपी के साथ में गए हैं और उसके केशों में पुष्प का श्रृंगार भी किया है। जलन होने लगी, आखिर ये कौन गोपी है जो हमारे सरकार को साथ में लेके चली गई, हमें रोता हुआ तड़पता हुआ यहाँ अकेले छोड़ करके। और वो जो साथ में हमारे प्रभु के हैं वो कोई और नहीं, साक्षात किशोरी जी हैं। सुखदेव जी ने स्पष्ट नाम तो नहीं लिया है राधा जी का संपूर्ण भागवत में, पर सावधू कह के राधा जी की ओर संकेत करते हैं। इधर किशोरी जी ने सोचा कि मैं साक्षात भक्ति का रूप हूँ और जब तक भक्त के पास भक्ति नहीं रहेगी भगवान उसे कभी मिलने वाले नहीं। और मैं यदि गोपियों के पास ना पहुंची तो गोपियों को भगवान के दर्शन नहीं होंगे। तो राधा जी ने लीला करी, कहने लगी सरकार अब मैं चल नहीं पाऊंगी। प्रभु ने कहा चिंता मत करिए, आप मेरे कंधे पर विराजमान हो जाइए, जहां आपकी इच्छा होगी मैं ले चलूंगा। राधा जी कहती है ठीक है, नय माम यत्र ते मनः, प्रभु जहां आपकी मर्जी हो वहां लेके चलिए हमें। और इस प्रकार राधा जी ने कहा, श्याम जी समझ गए और भगवान वहां से भी गायब। अब तो किशोरी जी की एकदम विह्वल व्यथा स्थिति हो गई, व्यथित हो गई। हृदय में इतना प्रेम उमड़ने लगा, नयनों से प्रेम अश्रु प्रवाहित होने लगा। गोपियों ने राधा जी की वह विह्वलता देखी, वह व्याकुलता देखी, तो जो जलन थी, स्पृहा थी, सारी मिट गई। राधा जी के साथ आके उनके प्रेम में उनका सहयोग करने लगी। बड़े भाव से सभी गोपियां एकत्रित होके यमुना तट पे आई। पुनः पुलिन मागत्या कालिंद्याः कृष्ण भावना। एक ही लक्ष्य है कि येन केन प्रकारेण हमारे सरकार हमें मिल जाए। और एक बड़ा सुंदर विरह भरा गीत गाती हैं कनक मंजरी छंद में 19 श्लोकों का, जिसे गोपी गीत कहा जाता है, जो संपूर्ण भागवत का हृदय है, आत्मा मानी जाती है। बड़े भाव से गोपियां मिलजुल के यह गीत गाती हैं और कहती हैं यदि इसे सुनने के बाद भी प्रभु ना आए तो अपने प्राण को यमुना जल में विसर्जित कर देंगे। आइए हम सब भी उसी भाव में डूब के प्रभु को याद करते हैं, बुलाने का प्रयास करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जयति तेधिकम् जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वत रहे। जय
गोपियाँ कहती हैं कि सरकार, जब से आपका जन्म इस वृंदावन धाम में हुआ है, तब से इस ब्रज धाम की महिमा वैकुंठ से भी बढ़कर हो गई है। क्योंकि वैकुंठ में तो आपके दर्शन इतने दुर्लभ, पर ब्रज में आप इतने सुलभ हो, कब कौन सी गैया के पीछे आप क्रीड़ा करते मिल जाओ, कोई भरोसा नहीं है। अरे जब जीवों को, पक्षियों को इतने सुलभ हैं, तो मनुष्यों को क्यों ना सुलभ होंगे। प्रभु आपका नाम करुणा निधान है, दया निधान है, पर नाम से विपरीत आपका व्यवहार कब से हो गया, इतने निष्ठुर आप कब से बन गए। अरे आपके द्वारा पालित, आपके द्वारा रक्षित, आपके द्वारा आज आकर्षित हम पूरे घर को त्याग करके आपके प्रेम में पागल बनी चली आई, और आप यहाँ हमारे प्रेम का अपमान करते हो, तिरस्कार करते हो। इतने निष्ठुर आप हैं कि आपको देख के लगता ही नहीं कि आप उन स्नेहमयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी, दयामयी यशोदा मैया के बेटे होंगे। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना गोपियाँ कहती हैं कि सरकार, हम चाह करके भी अपने प्राणों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि ये नयन बार बार हट करते हैं कि आपका दर्शन करना है। इसलिए जब भी प्राण निकलना चाहते हैं तो ये नयन दरवाजे लगा देते हैं। प्राण निकले भी तो किस मार्ग से निकले। नाम पाहरो दिवसन से ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहि गेहि बाट। अंतिम में गोपियां कहती हैं कि सरकार, यदि आपको लगता है कि हमारे मन में दुर्वासना का विष भर गया है, तो आपके चरणों में वो ताकत है कि एक बार आप काली की फड़ाली पर थिरके तो सारे उसने वासनाओं का विष का वमन कर दिया। तो एक बार वही कोमल चरण आप हमारे हृदय पर रख करके देख लीजिए, सारे विषय अपने आप दूर हो जाएंगे। फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम क्रीणु कुचे शुनः क्रंदि हृच्छयम। गोपियाँ कहती है कि सरकार, जब से हमने आपकी कथा का श्रवण कर लिया, कथामृत का पान कर लिया, तब से हम केवल तड़प रहे हैं, मर भी नहीं पा रहे हैं। मरना चाहते हैं पर मृत्यु आती ही नहीं है। तव कथामृतम श्रीमदाददं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियों ने अंतिम में कहा कि प्रभु चलिए ठीक है, नहीं आना चाहते हमारे पास, कोई बात नहीं, भागते फिर रहे हो और वन वन में, जंगल जंगल में फिर रहे हो, कांटे पर नंगे पैर टहल रहे हो, और जब कांटे आपके कोमल चरण में चुभेंगे तो कष्ट हमारे मन को होगा। अरे यदि आपके दर्शन में ये पलक भी झपक जाए तो ब्रह्मा जी पर क्रोध आता है कि मूर्ख ब्रह्मा ने ये पलकें क्यों बना दी। कितना असहनीय कष्ट होता है जब प्यारे के दर्शन करते करते ये पलक गिर जाते हैं, और जो पलक गिरना भी सह नहीं पाते, जब आपके पैरों में कांटे चुभेंगे तो उसे कैसे सह पाएंगे। इसलिए सरकार, कम से कम भागिए तो मत। अंतिम में गोपियां इतना सुंदर भाव कहने के बाद एक स्वर में रुदन करना प्रारंभ कर देती हैं। इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपत्यन् चित्रधारा
रुरुदुः सुस्वर राजन कृष्ण दर्शन लालसा कृष्ण दर्शन लालसा। और भगवान कब तक सह पाते? भगवान कहते हैं कि मैं उस भक्त को तब तक नहीं भूल पाता हूँ जब तक वह मुझे याद रखता है, और उसे भूलना तभी संभव है जब वह दास मुझे भूल जाए, वह भक्त मुझे भूल जाए। और जो गोपियां मेरे विरह में इतना रुदन कर रही हैं, मेरे लिए सारे जगत को त्याग करके चली आई, आज मैं उन्हें तड़पता हुआ कैसे छोड़ सकता हूँ। आज परमात्मा का हृदय भी द्रवीभूत हो गया, रोक नहीं पाए भगवान, बस प्रकट होना पड़ा। और जब जब भगवान के भक्त भगवान के विरह में अश्रुपात करते हैं तो सरकार पीतांबर ओढ़ के नहीं पहुंचते हैं, पीतांबर हाथ में लेके पहुंचते हैं, क्योंकि उस पीतांबर से भगवान भक्त के आंखों के अश्रु पोंछते हैं। और इतना सुंदर आज भगवान का रूप प्रकट हुआ कि कामदेव का मन भी एकदम मोहित हो गया। तासमाविर हो सोरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर धरः स्त्रग्वे साक्षात् मन्मथ मन्मथ साक्षात् मन्मथ मन्मथ साक्षात् मन्मथ मन्मथ। बोल रास विहारी जय हो। इतनी अद्भुत छटा सरकार की, निहाल हो गई गोपियां। एक गोपी तो भगवान को देख के इतनी बेसुध हो गई, इतनी बावरी हो गई, कुछ देर तक टकटकी बांधे सरकार को निहारती रही, उसके बाद नयन बंद कर लिए। मानो वो गोपी कहना चाहती है कि प्रभु बड़ा भागते हो, हमने नयनों के मार्ग से उतार करके आपको हृदय के सिंहासन पर विराजमान कर दिया है, अब भाग कर दिखाओ तो जाने। और नैनों के कपाट लगा दिए हैं। बंसी वारे सावरे पलक झापी तो है ले नाम देखो और को ना तो है देखन दे ना तो है देखन दे। भगवान ने कहा कि देखो गोपियों, प्रेम 3 प्रकार का होता है। पहला, हम भी प्रेम कर रहे हैं तो आप भी हमसे प्रेम कर रहे हैं। जो प्रेम के बदले में प्रेम करे उसे व्यवहार कहा जाता है। और दूसरे प्रेमी ऐसे होते हैं, हम तो प्रेम कर रहे हैं, तुम करो या ना करो। और तीसरे प्रेमी 4 प्रकार के कहे गए हैं। आत्माराम, आप्त काम, गुरुद्रोही, अकृतज्ञ। तो आत्माराम को तो अपने से ही प्रेम नहीं, दूसरे से क्या करेंगे। आप्त काम की सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं, इसलिए प्रेम की कोई आवश्यकता ही नहीं। और अकृतज्ञ, ये किसी से प्रेम कर ही नहीं सकते। और चौथे वो गुरुद्रोही, जो अपने प्रेमी को ही लूटने में कोई कसर ना छोड़े। गोपियों ने सिर हिलाए, ये चौथे नंबर में ही हमारे सरकार लग रहे हैं। भगवान ने कहा कि गोपियों, तुम मुझे गुरुद्रोही समझ रही हो। गोपियों ने कहा गुरुद्रोही नहीं तो और क्या हो। बंसी बजा के बुलाया और रोता हुआ तड़पता हुआ छोड़ के चले गए, इतने निष्ठुर। भगवान कहते तुम्हारे विरह में हम भी कम नहीं तड़पे हैं। गोपियां कहती है नंबर 1 के बचपन से महा झूठा हो, कैसे विश्वास कर ले तुम्हारी बातों पर। प्रभु कहते हैं कि जब तक सर में धूप ना लगी हो तब तक छांव का क्या महत्व है समझ में नहीं आता है। जब तक प्यास ना लगी हो तब तक जल का महत्व नहीं समझ में आता है। और जब तक विरह ना हो तब तक मिलन का महत्व भी समझ में नहीं आता है।
गोपियां रीझ गई। अब सरकार ने विक्रीडन प्रारंभ किया। जितनी गोपियां उतने हमारे सांवरे सरकार प्रकट हो गए। एक एक गोरी गोपिकाओं के साथ में एक एक सांवले सरकार और गजब का नृत्य कर रहे हैं। सारा जगत उस महारास में प्रवेश कर रहा है और हमारे सुखदेव महाप्रभु तो अपनी शब्द छटा में ही नृत्य करने लगे। पादन्यासै भुज विदुत सस्मितै भ्रूभिलासै भज्यन् मध्यश्चल कुचपटै कुण्डलैर्गण्डलोलै स्विद्यन्मुख्या कबर रचना ग्रन्थयः कृष्णवध्वो गायन्त्यस्तं तडित इव मेघचक्रे विरेजुः। जैसे शीश महल में छोटा सा बच्चा अपनी प्रतिबिंब के साथ नृत्य करता है, ऐसे हमारी सरकार हमारे परमात्मा आज जीवात्मा गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। और उस महारास में हमारे भोलेनाथ भी प्रवेश कर गए, पर गोपियों ने रोक दिया। उन्होंने कहा महाराज दाढ़ी मूछ वाले बाबाओं का इस रास में कोई काम नहीं, निकलो बाहर। भगवान ने कहा एक मौका दो, हम भी बहुत बढ़िया ठुमका लगाते हैं। पर गोपियों ने साफ मना कर दिया, पुरुष प्रवेश सर्वथा वर्जित। प्रेम में बावले भोलेनाथ गए, यमुना जल में डुबकी लगाए, लांगा फरिया पहने, 1.5 हाथ का घूंघट लगाए, गोपी बन के आए। हमारे सरकार ने पहचान लिया, खूब स्वागत किए। आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ। अब बताइए जहाँ साक्षात भोलेनाथ कामारी बन करके विराजमान हो, उस महाराष्ट्र में काम का प्रवेश हो ही कैसे सकता है। सारी दुनिया आज उस महारास में समर्पित है। शरद पूर्णिमा के दिन यह दिव्य महारास हो रहा है और आज सौभाग्य से शरद पूर्णिमा का वही सुंदर अवसर है, वही सुंदर दिन है। तो आइए बड़े भाव से हम सब उसी महारास में अपने मन को समर्पित करें। भोल रसिकेश्वर भगवान की जय हो। पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार, पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार। हुए सो रास रचो वृंदावन है रही, पायल की झनकार।
विक्रीडितं व्रजवधू भिरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितोऽनुवणे शृणुयादथ वणे वेद्यः। भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामा हृद्रोगमाश्रपहिनोत्य चिरेण धीरा। तो जो भी इस महाराज की कथा का श्रवण करता है उसके जीवन के सारे काम विकार नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन में भगवान की पराभक्ति प्राप्त होती है। कालांतर में एक बार प्रभु ब्रजवासियों के साथ अंबिका वन पूजन करने गए दुर्गा मैया का, और वहां पर नंद बाबा के पैर को एक सर्प ने पकड़ लिया और ब्रजवासियों ने खूब प्रयास किया, जलती हुई लकड़ी लेके सर्प को मारने लगे ताकि छोड़ दे, पर जब सर्प ने नहीं छोड़ा, भगवान को बुलाया, भगवान ने जैसे ही चरणों से स्पर्श किया तो वह एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हुआ और उसने बताया कि महाराज मैं सुदर्शन नाम का एक विद्याधर हूं। अहम विद्याधरम कश्चित सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेनाचरं दिशः। महाराज मैं अपनी आत्मकथा बताता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सुंदर था और उस सुंदरता का मुझे इतना अहंकार हो गया कि कोई भी बदसूरत व्यक्ति दिख जाए तो मैं उसका मजाक बनाने लग जाता। और एक बार एक संत आ रहे थे, 3 जगह से कमर टेढ़ी मेढ़ी थी, सो ठुमका मारते लहराते अपने में ही चले आ रहे थे। सो हमने मजाक बनाना प्रारंभ किया, देखो देखो महाराज जी की चाल देखो कैसे लहरा लहरा के चल रहे हैं। कुछ देर तो सहते रहे, सुनते रहे, जब सहन नहीं हुआ तो भयंकर श्राप दिया, मूर्ख तू मेरी चाल और ढाल पे क्या हंसता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू भी एक सर्प बन जाएगा, मेरी तरह लहरा कर ही चलेगा। तो श्राप मिला तो आज सर्प बन गया। पर धन्य है संत का स्वभाव, आशीर्वाद में तो अनुग्रह छुपा ही है, पर यदि श्राप भी दे दे तब भी भगवान मिल ही जाते हैं। इतिहास भरा पड़ा है, देख लीजिए जिस जिसको श्राप दिया है संत ने, भगवान अवश्य मिले हैं। तो यदि श्राप से भी भगवान मिल जाते हैं तो क्या जाता है। इसलिए शापों में अनुग्रहायैव कृतस्ते करुणात्मभिः यदहं लोकगुरुणा पदास्पृष्टो हताशुभः। और अब इधर कंस बेचारा परेशान है, सोच में है कि बड़े बड़े दैत्य भेजता हूँ, जाते तो सब हैं पर लौट के कोई नहीं आता, आखिर ये कृष्ण बलराम है कौन। नारद जी आ गए तो नारद जी से भी यही प्रश्न कर दिया। नारद जी ने कहा कि कंस ये कृष्ण बलराम कोई और नहीं, ये तुम्हारी बहन देवकी के 7वें और 8वें लाला है। सुनते ही कंस एकदम भड़क पड़ा कि वसुदेव और देवकी ने हमसे झूठ बोला, छोड़ेंगे नहीं इनको।
पर नारद जी ने समझाया कि यदि तुमने वसुदेव को मार डाला तो वो वासुदेव कभी भी तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाला, इसलिए कुछ ऐसी लीला करो ताकि वो दोनों तुम्हारे घर ही आ जाएं, तुम सब मिलजुल के यहाँ उसे ठिकाने लगा देना। सुकंस ने एक मेले का बहाना लेके अक्रूर जी को बुलाया और उन्हें भेज दिया। अक्रूर जी कहने लगे, महाराज मनोरथ तो कई लोग करते हैं ऊंची ऊंची, पर होता वही है जो भगवान की मर्जी होती है। होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। वो करे तरक बढ़ावे शाखा, वो करे तरक बढ़ावे शाखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। वो करे तरक बढ़ावे शाखा, होई है वही जो राम रचि राखा, वो करे तरक बढ़ावे शाखा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। यही बात अक्रूर जी भी कंस को समझा रहे हैं। मनोरथान करोत्युच्चै जनादेव हतानपि, युज्यते हर्ष शोकाभ्याम् तथाप्याज्ञां करोमि ते। अक्रूर जी ने कहा कि होना वही है जो भगवान ने पहले से ही लिख रखा है, पर ठीक है आप भेज रहे हो तो मैं जाऊंगा। परिश्रम करना तो हमारा कर्तव्य है, कर्म करना हमें ही पड़ता है, बाकी फल देना भगवान के हाथ में है। अक्रूर जी मन ही मन सोचते जा रहे, इस मूर्ख को पता चल गया कि कृष्ण कन्हैया इसके काल है, सो अपने काल को घर बैठे ही बुला रहा है। अक्रूर जी तो कहते हैं कि मैं तो इसका बार बार धन्यवाद करता हूँ, भाई जो भगवान से मिलने में हमारी सहायता करे उससे बड़ा संबंधी कोई नहीं हो सकता है। मैं तो सो रहा था पर इसने अपना रथ दिया, मुझे जगाया और कहा कि जाओ भगवान से मिल के आओ। कितनी कृपा करी है। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः, किम वाथाप्यर्हते दत्तम यद द्रक्ष्यामि अद्य केशवम। आज मैं केशव भगवान का दर्शन करूंगा, मेरे कितने जन्म जन्म के पुण्योदय हुए हैं। रथ में बैठे विचार करते जा रहे हैं भगवान के मुख कैसे होंगे, पुष्प धनु के समान भगवान की भाव होंगे, मछली के जैसे भगवान के बड़े बड़े रत्नारे नेत्र होंगे, रसगुल्ले जैसे गोल गोल भगवान के रसीले गाल होंगे, बिंबा फल के समान लाल लाल भगवान के होठ होंगे। ऐसी दिव्य भगवान की झांकी का ही स्मरण करते चिंतन करते चले जा रहे हैं। द्रक्ष्यामि नूनम् सुखपो स्मितावलोका ऋणकञ्जलोचनम् मुखम् मुकुन्दस्य गुडालकावृतम् प्रदक्षिणम् प्रचरन्ति वै मृगा। मेरे दाहिनी तरफ से मृग के झुंड जा रहे हैं, इसका अर्थ है शकुन शुभ है, मुझे भगवान के दर्शन होंगे। विचार करते करते शाम के वक्त ब्रज में पहुंचे और सामने से देखा कि हमारे नीले वर्ण के सरकार पीतांबर ओढ़े और हमारे गोरे वर्ण के बलराम जी नीलांबर ओढ़े एक दूसरे के कंधे में
हाथ रखे जा रहे हैं। पहचान गए, सीधे चरणों पर गिर पड़े और जैसे ही चरणों पर गिरे प्रभु पहचान करके उन्हें उठाए, गले से लगाए, घर में लेके आए, खूब स्वागत किया। और जब पूछा कि मथुरा वासियों की कुशल बताइए, कुछ बोल ही नहीं पाए। भगवान समझ गए जब तक मथुरा में कंस रूपी कैंसर है तब तक मथुरा वासियों की कुशल नहीं। भगवान ने कहा चिंता मत करिए, हम ऑपरेशन करेंगे, पर आप पिताजी से केवल इतनी बात कहना कि मेला घूमने जाएंगे, बाकी सारी योजना उन्हें मत बता दीजिएगा। और नंद बाबा ने सुना तो अनेक ब्रजवासियों के साथ बैलगाड़ी पे सवार होके मथुरा पहुंच गए। इधर हमारे कन्हैया रथ में सवार होके बलराम जी के साथ अक्रूर जी के संग में मथुरा जा रहे हैं। गोपियों को पता चला तो मार्ग में लेट गई कि यह अक्रूर क्रूर बन के आया है। हमारे ब्रज की दो आंखें हैं कृष्ण बलराम, यह इतना क्रूर है कि दोनों आंखें निकाल के ले जा रहा है। चाहे आज हमें कोई भी कुछ भी कहे, समाज कोई भी आक्षेप लगाए, पर हम कन्हैया को ब्रज से जाने नहीं देंगे। और जैसे ही रथ के सामने लेट गई, अहो विधाता स्तवना क्वचित दया संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिना। और इधर भगवान ने समझाया कि गोपियों आज हम मथुरा जाएंगे, कल मेला घूमेंगे, परसों आ जाएंगे। और जब परसों शब्द कान में पड़ा तो थोड़ी सी आशा जागी। गोपियों ने कहा ठीक है, प्रभु को आनंद आएगा, जाने दिया। और इधर अक्रूर जी जैसे ही आए, यमुना जी को देखा तो स्नान करने के लिए उतरे। जैसे ही स्नान करने के लिए जल में डुबकी लगाई तो शीश सैया पर भगवान सोते हुए नजर आए। और जल से बाहर निकल के देखा तो दोनों भाई रथ में बैठे हैं। अक्रूर जी बावरे हो गए कि ये प्रभु कैसे मुझे दो दो जगह पर दिखाई दे रहे हैं। बाद में समझ गए कि जिसे मैं साधारण बालक समझ रहा हूँ वो तो साक्षात महाशक्तिशाली भगवान है। रावण को मारने के लिए राघवेंद्र के रूप में पधारे, आज कंस का वध करने के लिए कन्हैया के रूप में आए हैं। तो नतोष में हम त्वाखिल हेतु तो सारे जगत के हेतु भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार प्रभु को लेकर तब मथुरा नगरी में आए। और जैसे ही मथुरा नगरी में भगवान मेला घूमने के लिए शाम के ही वक्त निकले, बलभद्र जी के साथ, बाल बालों के साथ, सारी मथुरापुरी में धूम मच गई कि वह पूतना को मारने वाला छोटा सा सांवरा सरकार आया है। अब तो सारी मथुरा की स्त्रियां जो कभी बाहर निकलती ही नहीं थी, आज मुंह खोले दौड़ रही हैं, कैसे हमें भगवान के दर्शन हो जाएं। गलियों में भाग रही हैं। और कहीं सरकार दिख जाते तो वहीं से चीख पड़ती हैं, बहन देखने में तो नेक्सो छोरा, यानी कैसे वह पापनी पूतना को मार दियो, कैसे बड़े बड़े राक्षसन को चुटकी में संहार कर डालो। विचार करने लग जाते हैं। अग्वाल बाल बोले भाई तेरी बड़ी जय जयकार चल रही। भगवान बोले हमारे मामा जी को घर है इसलिए जय जयकार है रही है। और मामा जी को भांजो पहली बार आयो है। तब तक मार्ग में कंस का धोबी दिखाई दिया। प्रभु ने पीछे से कहा मामा जी राम राम। मुड़ के देखा, क्यों भाई मामा जी कैसे बोला? प्रभु ने कहा आप ये हमारे मामा जी का गांव है और मामा जी के गांव में सबरे मामा जी ही लगे, यही नाते आप हो मामा जी भाई। धोबी समझ गया, बोला अच्छा अच्छा तो तुम ही कृष्ण बलराम हो और मैं जानू हूं कि तुम्हारे मामा जी ने तुम्हें यहाँ क्यों नहीं उतार दिया है। कन्हैया बोले जब सब जानते हो तो बढ़िया बढ़िया नए राजसी कपड़े दे दो, पहन करके स्वागत करवा में आनंद आ जाएगा। धोबी बोला मूर्ख कहीं के, गंवार कहीं के, ये राजसी कपड़े तूने देखा भी है जो पहनेगा? पूरा जीवन गुजार दिया गायों के पीछे। अब भगवान को कोई गंवार ग्वाला कहे सरकार कैसे सह सकते हैं? कोई भोले भाले राम जी तो है नहीं। भगवान ने जोरदार थप्पड़ लगाई, धोबी का सिर धड़ से अलग। रजकस्य कराग्रेण शिरः कायादपातयत्। अब सारे ब्रजवासी ढीले ढाले कपड़े पहनते चले जा रहे हैं ब्रज की गलियों में। ब्रजवासी बोले लाला है तो कपड़े बड़े चमकीले भड़कीले, पर देख तो पूरी रास्ता साफ कर रहे हैं।
भगवान बोले चिंता मत करो, आगे व्यवस्था करेंगे। आगे प्रभु का भक्त दर्जी था, सो भगवान के और सारे उनके मित्रों के कपड़े नाप ले लेके ठीक कर दिया। एक सुदामा नाम का माली मिला जिसने सब ब्रजवासियों समेत भगवान के भी कंठ में सुंदर पुष्पों की हार पहनाई। और थोड़ा और आगे बढ़े तो अब कंस की दासी चंदन का पात्र लिए चली जा रही थी। बड़ी जोरदार सुगंध आई तो सरकार ने पीछे से कहा, अरे सुंदरी जी। और जैसे ही उसने मुड़ के देखा, पहली बार जीवन में ये संबोधन सुना। दौड़ी दौड़ी आई, आपने मोते कछु कही सरकार? भगवान ने कहा, देवी जी ये सुंदर चंदन का पात्र लिए जो आप मामा जी के ताई जा रहे हो, वही चंदन का हमें भी लगाए दोगे? उसने कहा, सरकार आपकी आज्ञा है जाए तो हम अपने हाथे से लगाए दे। प्रभु ने कहा, तब तो परम सौभाग्य। और उस कुबड़ी ने पूरे चंदन सबरे ब्रजवासियों के माथे पर पोत दियो। अब बलराम जी बोले, लाला ले ले, तूने या की सबरी चंदन तो ले ली पर लियो दियो कछु नहीं। कन्हैया बोले, हम इसको ऐसी चीज देंगे जो जीवन में किसी ने नहीं दी होगी। अब भगवान वहां के पास गए, वहां के चरण को अपने अंगूठे से दबाए, वहां की ठोड़ी पर अपने हाथ लगाए। अब ब्रजवासी मुंह फेर के बोले, लाला ये अपना वृंदावन ना है, संभार के। कन्हैया बोले, चिंता मत करो। सबने कहा, लाला कछु है जाए, तेरी जोड़ी तो जम गई, तू भी त्रिभंग और जे भी त्रिभंगी ही दिख रही। सब हास परिहास कर रहे, पर इतने में प्रभु ने जो जोरदार झटका दिया तो जन्म जन्म की कुबड़ी एकदम जगमगाती हुई दिव्य भव्य छटा के रूप में प्रकट हो गई। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मुकुंद स्पर्शना सद्यः बभूव प्रमदोत्तमा। थोड़ा और आगे बढ़े तो कंस का धनुष रखा हुआ था। अब भगवान ने दाऊ जी से पूछा कि दाऊ जी नेक छू करके देख ले। दाऊ जी ने कहा, छूने की बात छोड़, अपने मामा जी का ही धनुष उठा के देख ले। और कन्हैया ने जैसे उठाई, प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। और इतनी भयंकर आवाज हुई कि कंस गिरते गिरते गिरा, बचा। समझ गया कि इस धनुष को जब हमें दिया गया था तब कहा गया था कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ दे वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। कंस समझ गया हमारी भी गारंटी खत्म। और रात्रि को भगवान ने विश्राम किया। सुबह होते ही सीधे अखाड़े पर पहुंच गए। द्वार पर ही कुवलिया पीठ नाम का हाथी मिला। भगवान ने उसे भी परम धाम भेजा। और इधर जैसे ही मंच पर आए तो शल तोषल नाम के 2 दैत्य भगवान से लड़ने के लिए भगवान ने उन्हें भी ठिकाने लगा दिया। चाणूर नाम का दैत्य आया, भगवान ने एक चांटा लगाया, एक चांटे में चाणूर चारों खाने चित्त गिरा, चकनाचूर हो गया। कूट नाम का दैत्य कूदता हुआ आया, भगवान ने उसे भी कूट पीस के परम धाम भेज दिया। कंस इतना पागल हो गया, वहीं से चिल्लाने लगा, बांध लो दोनों बच्चों को, भागने ना पाए। पहले इन्हें मारूंगा, फिर इनके माँ बाप को मारूंगा, फिर अपने माँ बाप को मारूंगा। भगवान समझ गए इसका तो काम तमाम हो गया। प्रभु एक छलांग लगाए और सीधे कंस के सिंहासन के पास नजर आए। कंस का मुकुट गिर गया। भगवान ने उसके बाल पकड़े और घुमाते हुए याद दिलाया कि मेरी माँ की विवाह वेला में भी ऐसे ही बाल तुमने घुमाए थे, आज उनका लाल आया है, सारा हिसाब किताब लेगा। और बाल घुमाते हुए भगवान ने उसे जोरदार झटका दिया और कंस से आके सीधे मंच पर गिरा। और पूरे विश्व का भार लिए हमारे सरकार भी कंस की छाती पर कूद पड़े और उसका भी उद्धार कर दिया।
वध किया। बड़े बड़े उसके साथी आए पर भगवान ने सबको ठिकाने लगा दिया और आज सबने मिलजुल के भगवान को जगत गुरु नाम दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देवकी वसुदेव जी को बंधन से मुक्त किया। उग्रसेन जी को मथुरा के राज सिंहासन पर भगवान ने स्थापित किया और तत्पश्चात सासुरकंठ नंद बाबा समेत समस्त ब्रजवासियों को वृंदावन में पुनः वापस भेज दिया और इधर भगवान मथुरा में ही रह गए। कालांतर में भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया और प्रभु को शिक्षा प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश सांदीपनी मुनि के आश्रम में भेजा गया और वहां से शिक्षा प्राप्त करके आए। सुदामा जी को अपना अभिन्न मित्र बनाया और जब मथुरा में आए एक दिन सरकार विचार करने लगे रात्रि में, हमने अपनी प्यारी गोपियों को वचन दिया था कि परसों आएंगे, पर देखो आज परसों के बजाय हमने बरसों बता दिए लेकिन लौट करके वृंदावन धाम में नहीं गए। अरे क्या गोपियां हमारी समझती होंगी हमारे बारे में, और किसी से बहुत ज्यादा प्रेम हो जाए और उस प्रेम की चर्चा जब तक किसी से करी ना जाए तब तक वह प्रेम बोझ बन जाता है हृदय पर और सहन नहीं होता है। भगवान के मन में गोपियों के प्रति इतना प्रेम है, इतना सुंदर भाव है। प्रभु सोच रहे हैं कोई तो इस मथुरा में मेरा साथी मिले जिसे मैं अपने मन की बात समझा सकूं, बतला सकूं, कह सकूं। और जब विचार करके देखा तो ऐसा साथी उन्हें उद्धव जी समझ में आ गए। उद्धव जी को बुलाए, बड़े भाव से कहने लगे सरकार कि उद्धव जी आज मेरा मन है कि आप मेरे कहने से वृंदावन धाम चले जाइए, उन गोपियों के पास मेरा संदेश पहुंचा दीजिए। गच्छोद्धवं व्रजं सौम्यम पितॄणो प्रीतिमावह गोपीनां द्वियोगाधिम मत्सन्देशे विमोचय। भगवान कहते हैं कि मैं सोच सोच के परेशान हो जाता हूँ, कभी कभी तो भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। प्रायः यही सोचता रहता हूँ कि जो गोपियाँ मुझे अपना प्राण मानती थी, मेरे बिना वो अपने प्राणों को कैसे संभाल पाई होंगी, जिंदा भी होंगी कि नहीं, और यदि जिंदा भी होंगी तो केवल इसी वचन की आशा से जिंदा होंगी कि मेरे कन्हैया ने कहा है मुझसे कि आएंगे, और यही वचन उनके प्राणों की रक्षा कर रहा होगा। धारयत्यति कृष्णेण प्रायः प्राणान् कथञ्चनः प्रत्यागमन संदेशे बलव्यो मे मदात्मिता। भगवान ने उद्धव जी को अपना मुकुट पहनाया, अपना पीतांबर उड़ा दिया, अपना रथ दे दिया कि यही रथ लेके जाओ, गोपियों से मिल के आओ। उद्धव जी सोचते हैं प्रभु मुझे उन निरक्षर गोपियों के पास भेज रहे हैं उपदेश देने के लिए जिन्होंने कभी विद्यालय का मुख भी नहीं देखा है। भगवान कहते हैं उद्धव उन्हें यह समझाओ कि मेरे प्रेम में जीना छोड़ दे।
उन्हें ज्ञान प्रदान करो जिससे वह आनंद के साथ जीवन जी सके। उद्धव जी कहते मैं उन्हें ज्ञान जब बताऊंगा समझाऊंगा तो वो गोपियां कैसे मेरे ज्ञान को समझेंगे, कैसे मेरे उत्कृष्ट शब्दों को उत्कृष्ट वचनों को समझ पाएंगे। उनके तो विचार से ऊपर चला जाएगा यह बात, पर प्रभु की आज्ञा है तो छोड़ा भी नहीं जा सकता है। उद्धव जी भगवान की आज्ञा मानकर रथ में बैठकर सीधे चल दिए वृंदावन की तरफ, और दूर से ही सावले सलोने उद्धव जी को देखा नंद बाबा ने तो लगा कि मेरा कन्हैया आ गया है। दौड़ करके भुजा पाश में जकड़ लिया, नैनों से इतना प्रेम जल गिरा कि भिगो दिया उद्धव जी महाराज को। पर जब दूर हटके ध्यान से देखा तो ये उद्धव जी हैं, कन्हैया नहीं है। पर नंद बाबा को थोड़ी सी शांति मिली, चलो ठीक है, वर्षों बीत गए, अपना बेटा ना आया और इतने साल बाद बेटे का कोई मित्र ही आ जाए तब भी उतना ही आनंद मिलता है। उद्धव जी को लेके आए, पहले पूरी औपचारिकता करते हैं क्योंकि जानते हैं कि यदि सीधे मैं पूछना प्रारंभ कर दूंगा कि मेरे कन्हैया की खबर बताओ कैसा है वह, तो जानते हैं कि कन्हैया के नाम मात्र से मेरी समाधि लग जाएगी। इसलिए सारी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद, भोजन इत्यादि कराने के बाद तब पूछ रहे हैं। नंद बाबा कहते हैं कि उद्धव ये बताओ, कन्हैया को कभी हमारी भी याद आती है, अपना यह वृंदावन धाम भी याद आता है? माना कि उस मथुरा में उसके निराले ठाट होंगे, राजाओं जैसा वैभव होगा, वृंदावन की तरह गायों के पीछे नंगे पैर नहीं भागना होता होगा, भोजन सुख सुविधा हर प्रकार से व्याप्त होगी। पर क्या कभी ऐसे ठाट में भी अपना यह वृंदावन धाम याद आता है? यमुना जल उसे याद आया, गोवर्धन नाथ उसे याद आए, अपनी मैया उसे याद आई, अपने बाबा, अपने मित्र, अपने सखा, अपनी गैया याद आई। अपिस्मरन्ति नः कृष्णः मातरं सुहृदः सखेन गोपान् व्रजमचात्मनाथम् गावो वृंदावनं गिरिम। यशोदा मैया तो पल पल की खबर जानना चाहती हैं अपने लाल की, पर कुछ भी बोलना चाहती हैं उससे पहले ही गला रूध जाता है, नैनों से अश्रु प्रवाहित होने लग जाता है, स्तनों से दूध बहने लग जाता है। उद्धव जी ने जैसे ही यह प्रेम की दशा देखी तो इतने प्रेम में बावरे हो गए, समझ ही नहीं पा रहे कि मैं कौन सा उपदेश दूं, कौन सा इन्हें व्याख्यान सुनाऊं। हाँ यशोदा प्रेम तेरो वर्णत नहीं बने बखाने, आंचल से तेरे दूध बहे और बहे नयन से पानी। मैया मैया जो कहता था छोड़ गया कैसे तुमको, जब बंधन में बांध रखा था तोड़ गया कैसे उनको। मत रोना माँ कपटी है, छलिया की यही निशानी, आंचल से तेरे दूध बहे और बहे नयन से पानी। यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त श्रोण्यवास्त्राक्षे स्नेहस्नो तपयोधरा।
उद्धव जी को कुछ समझ में नहीं आया तो केवल चरणों में प्रणाम किया और बखान करना प्रारंभ कर दिया। कहने लगे, नंद बाबा और माँ यशोदा, आपके चरणों में बारंबार प्रणति है। अरे सारे शास्त्रों का लक्ष्य यही है, सारे शास्त्रों का सार यही है, येन केन प्रकारेण हमारा मन भगवान में लगे। जीवन में आप सब कुछ पाए पर भगवान की भक्ति ही नहीं प्राप्त किए, सब कुछ पाना आपका व्यर्थ रहा, बेकार रहा। भांति भांति के भोग मिले, अंग हो अरोग मिले, सुख के संयोग मिले जीवन की बाटी में, धन अरु धाम मिले, सुयश अरु नाम मिले, पर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। धन्य है कि आज आपका मन उनमें लगा हुआ है। पर माता, एक बात कहना चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा। आप जिन कन्हैया को मात्र अपना बेटा समझ रहे हैं, वो आपका केवल बेटा ही नहीं, वो सारे जगत का मालिक है, सारे जगत का नियंता जगन्नाथ है। कोई ऐसा कण नहीं है जहां वह व्याप्त ना हो, उसके बिना किसी की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादयः, नात्मीयो न मरश्यापि, न देहो जन्म एव च। जैसे मिट्टी के कई बर्तन बनाए जाते हैं, कुम्हार कई प्रकार के बर्तन मिट्टी से बनाता है, कभी मटकी बनाता है, कभी सुराही बनाता है, कभी दीपक बनाता है, कभी कसोरा बनाता है। कहने में तो नाम रूप अलग अलग है, पर सब में मिट्टी ही व्याप्त है। ठीक इसी प्रकार देखने में संसार में अलग अलग प्राणी होते हैं, पर सब में भगवान ही व्याप्त है। विनाच्युतात् वस्तुतराम नवाच्यम सएव सर्वम परमार्थ भूतः। हर लकड़ी में अग्नि समाई हुई है, जिस भी लकड़ी का आप मंथन कर देंगे उसी लकड़ी से अग्नि प्रकट हो जाती है। तो ऐसे ही जगत के हर कण में, हर क्षण में वही भगवान समाया हुआ है, बिना उसके किसी भी चीज की कल्पना नहीं करी जा सकती। उद्धव जी का यह उपदेश सुनकर तो नंद बाबा कहने लगे, उद्धव तू कहना क्या चाहता है? मुझे तेरी बात एक भी समझ में नहीं आ रही है। तू कहता है कि वह भगवान है, तो बता अपना कोई पागल ही बच्चा हो, किसी भी काम का ना हो, एकदम निकम्मा हो, और वह पागल बेटा भी घर छोड़ के चला जाए, तो पूछ उस माँ बाप से क्या बीतती है उनके हृदय पर। और जो जिसे तू भगवान जैसा बता रहा है, वह हमें छोड़ के चला गया, उसके बिना हम कैसे जी पा रहे हैं, तो समझ भी सकता है। तू कहता है भगवान परम शांत होते हैं, कौन सी दृष्टि से तुझे वह भगवान दिखाई देता है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। भगवान तो परम शांत, योगियों के भी ध्यान अगम्य होते हैं, पर वो तो इतना नटखट था, गोपियों के पीछे भागता था, मटकियां फोड़ता था। यशोदा तो कभी कभी उसे बंधन में भी बांध दिया करती थी, और भगवान तो बंधन से छुड़ाने वाला होता है। कैसे मेरे ये हाथ मान ले कि उसका कोई आकार नहीं है, वह निराकार है। जिन हाथों से मैंने उसकी छोटी सी अंगुली पकड़ के चलना सिखाया है, मेरे गोद कैसे मान ले कि उसका कोई स्वरूप नहीं है जिस गोद में उसे खिलाया है। मेरे ये नयन कैसे मान ले कि उसका कोई रूप नहीं है। मेरे ये कान कैसे मान ले कि वह कुछ बोल नहीं सकता है, वह भगवान है, परम शांत है। तेरा उपदेश तो ठीक वैसा ही लग रहा है जैसे कोई प्यास के लिए, प्यास से तड़प रहा हो, जल की बूंद बूंद के लिए मर रहा हो। ऐसे किसी प्यासे व्यक्ति को कोई पानी की जगह पानी का ज्ञान देने लग जाए कि महाराज पानी कहाँ नहीं है। आकाश में देखिए पानी ही पानी भरा है, जमीन में जहां खोदोगे पानी ही मिलेगा। आपका पूरा शरीर भी जल से मिलके बना हुआ है, पंच तत्व विनिर्मित है। तो बात तो सही है, पानी हर जगह है, ऊपर नीचे
जमीन में, आकाश में, शरीर में हर जगह पानी व्याप्त है। पर प्यासा कहेगा महाराज मुझे पानी का ज्ञान नहीं, मुझे पानी चाहिए, क्योंकि पानी की बूंद के लिए मेरे प्राण जा रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार जो आंखें भगवान के दर्शन की प्यासी हैं, वो आंखें भगवान के रूप को देखना चाहती हैं, ज्ञान नहीं चाहती हैं। उद्धव जी ने जब यह सुना तो इतने आनंद में मग्न हो गए कि चरणों में प्रणाम करने लगे कि आप जैसे भक्तों की चरण की धूल भी एक बार मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। वंदे नंद वज्रस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति वहां से सीधे उद्धव जी गोपियों के पास आए और गोपियां एक झुंड में विराजमान हैं, किशोरी जी के साथ है। और किशोरी जी के चरण इतने कोमल हैं, कमल जैसे दिखाई देते हैं। गोपियां कहती हैं कि वो इतना निष्ठुर श्याम है जिसे हम प्राण मानती हैं, जिसे हम धन मानती हैं, हमें त्याग दिया, एक क्षण उसे कष्ट नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ मन में जरा सा भी। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों प्रहर उधो हमें श्याम ही से काम है। श्याम ही श्याम जिय श्याम बिनु नाही धिय, आधे किस आठरी सहारो श्याम नाम है। श्याम गति श्याम पति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा नाम है। उद्धव तुम भले अबुरे पाती लेके आए दौरे, जोग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। जोग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। उद्धव जी तो सुन सुन के निहाल हो गए। गोपियां कहती हैं कि मेरे गम से बेखबर घर घर श्याम आप होंगे, बर्बाद हम हुए तो बदनाम आप होंगे। गोपियां कहती हैं कि हम आपके दास हैं, आपके भरोसे हैं, यदि आज आपके प्रेम में हमारी बर्बादी हुई तो बदनामी भी आपकी होगी, हमारा तो कुछ नहीं जाएगा। एक भ्रमर आया, राधा जी के लाल लाल चरणों को देखा तो उसे लगा कि कमल दल है, चलो पराग ले ले। जैसे ही कोमल चरण पे बैठा, गोपियों को उस भ्रमर में ही सांवले सरकार नजर आने लगे। इतना क्रोध, इतना आवेश की डांट दिया उस भ्रमर को कि अरे दुष्ट भ्रमर, जानते हैं तेरा कपट स्वभाव, तू उसी कपटे काले सांवरे सरकार का मित्र है जिसने हमें तड़पता हुआ रोता हुआ छोड़ दिया, दर दर भटकता हुआ छोड़ दिया। आज तू उसी का संदेश लेके हमारे पास आया है, हमें चिढ़ा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? और उस भ्रमर से ही बात करने लग जाती है। इसी को भ्रमर गीत कहा जाता है, जिसमें बड़ा सुंदर सुंदर भाव गोपियों ने प्रकट किया है। मधुप की तव बंधो मां स्पृशाग्निं सपत्न्या, मधुप की तव बंधो मां स्पृशाग्निं सपत्न्या, मधुप की तव बंधो मां स्पृशाग्निं सपत्न्या, उच्च विलुलित माला कुमार
भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार उद्धव जी ने गोपियों का सारा भाव सुना, उनका ज्ञान भी बढ़ने लगा। अब तो स्वयं प्रेम के आनंद की समाधि लगा ली उद्धव जी, और जब होश आया तो भगवान से एक ही वरदान मांगते हैं कि मुझे कर्मवश चाहे जितने योनियों में जन्म लेना पड़े, पर जब भी जन्म मिले तो इसी वृंदावन धाम में जन्म मिले। चाहे इस वृंदावन धाम के वृक्ष ही बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे कीट ही बन जाए, चाहे लता ही बन जाए, चाहे यमुना जल में मछली ही बन जाए, चाहे गौ ही बन जाए, पर बने तो केवल इसी वृंदावन धाम के ही बने। आसामहम चरण रेणु जुसामहम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीना। और जब होश आया 6 महीने बाद प्रभु के पास आए, भगवान सारे ब्रजवासियों की खबर पूछते हैं तो उद्धव जी डांटने लग जाते हैं कि तुम इतने निष्ठुर हो, आज हमें पता चला। भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी और कहा कि उद्धव जी, हम और किशोरी जी तो कभी अलग होते ही नहीं, ये तो आपको प्रेम का संदेश देने के लिए, प्रेम का ज्ञान देने के लिए अपनी प्रेम नगरी भेजा था। और जैसे ही दिव्य दृष्टि दिया तो उद्धव जी ने देखा कि कल्प वृक्ष पे झूला लगा हुआ है और उस झूले पे राधा माधव सरकार विराजमान है। गोपियां बड़े प्रेम से लाड़ लड़ाए रही हैं और युगल सरकार को झूला झुला रही हैं। आइए हम सभी झूला महोत्सव में अपने मन को समर्पित करें, तत्पश्चात प्रभु के विवाहोत्सव में हम सब प्रवेश करेंगे। बोल राधा माधव भगवान की जय हो। छाए रही अजब बहार रे, झूले बाके बिहारी। बाके बिहारी हाँ, बाके बिहारी, बाके बिहारी हाँ, बाके बिहारी। पड़े रही, पड़े रही, पड़े रही
तो इस प्रकार दशम स्कंद यहीं पर पूर्वार्ध संपन्न होता है और उत्तरार्ध में हमारे सरकार के विवाह का दिव्य भव्य वर्णन किया गया है। अस्थि प्राप्ति कंस की पत्नियां थी, सो अपने पिताजी जरासंध से शिकायत किया कि हमारे विधवा होने का एक ही कारण है कृष्ण कन्हैया। जरासंध को क्रोध आया तो 23 अक्षौहिणी सेना के साथ भगवान पर 17 बार आक्रमण किया। प्रभु ने 17 बार हराया। 18वीं बार जब आक्रमण करने आया तो प्रभु मैदान छोड़ के ही भाग लिए। अब तो देखता ही रह गया। प्रभु प्रवर्षण पर्वत पर जाके विराजमान हुए और इधर जरासंध ने पूरे पर्वत को घिरवा के चारों तरफ से आग लगवा दी। हमारे सरकार सीधे समुद्र में कूद गए और वहां पर पहले से ही विश्वकर्मा भगवान द्वारा रचित दिव्य द्वारिकापुरी थी। सारे मथुरा वासियों को प्रभु ने वहां पर स्थापित कर दिया और 25 वर्ष की अवस्था में द्वारिकाधीश बने विराजमान हैं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और प्रथम विवाह प्रभु का लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी के साथ हुआ। भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। अब परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये प्रथम विवाह कैसे हुआ, जरा हमें विस्तार से बताइए। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि विदर्भ देश में राजा भीष्मक नाम के रहते थे। राजा से भीष्मको नाम विदर्भाधिपते तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। उनके 5 पुत्र थे और एक कन्या थी। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी इत्यादि करके। और रुक्मिणी नाम की एक दिव्य सुंदर कन्या थी। एक बार भीष्मक जी ने पुत्रों से कहा कि हमने तुम्हारी बहन के लिए एक सुंदर वर खोजा है, द्वारिकाधीश कैसा है। सब तो मान गए पर रुक्मी भड़क गया, पिताजी उस रण छोड़ भगोड़े के साथ मैं अपनी बहन का विवाह कभी नहीं करूंगा। भीष्मक जी ने कहा अच्छा ठीक है, ज्यादा व्याख्या मत कर, जहां तुझे पसंद हो वहीं ले जाके बहन का रिश्ता तय कर दे। बेटा गया, सुबह शाम को लौट के आया, पिताजी तैयारी करो परसों बारात आ रही है। भीष्मक जी तो घबरा गए, बेटा इतनी जल्दी कहाँ तय कर दिया रिश्ता। रुक्मी कहता है ऐसा वैसा रिश्ता खोज के नहीं लाया हूं, अपनी बहन के लिए एकदम जोरदार शिशुपाल का रिश्ता लाया हूं जो चेंदी नरेश दम घोष का पुत्र है। अब तैयारी करो परसों बारात आएगी। अब जब ये बात हमारी रुक्मिणी मैया ने सुना, दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरे मन में तो वह सांवरा बंसीवारा द्वारकाधीश विराजमान है और मेरे भैया किसी और के साथ रिश्ता तय कर आए हैं। भाभियों ने कहा बहन रोने से काम नहीं चलेगा, कम से कम एक पत्र ही प्रभु के पास भेज दो। तो रुक्मिणी मैया ने लेखनी उठाई, एक पत्र लिया और 7 श्लोकों में दिव्य भाव भरा पत्र तैयार किया, पंडित जी को दिया। पंडित जी ये पत्र नहीं मेरे प्राण है, शीघ्र मेरे प्राणनाथ के पास पहुंचिए। पंडित जी पत्र लेके आए, सीधे अंतःपुर तक। प्रभु ने पूछा कि किस कारण से आप आए हैं। पंडित जी ने कहा महाराज ये पत्र लाए हैं, पढ़ लीजिए सब समझ जाएंगे कारण। प्रभु ने कहा आप ही पढ़ के सुना दीजिए। पंडित जी ने कहा महाराज कोई राजनैतिक पत्र नहीं है जो पूरी सभा के बीच में सुना डाले, आपका प्राइवेट पत्र है। प्रभु ने कहा कि हम कोई भी रहस्य ब्राह्मणों से छिपा के नहीं रखते, आप तो पढ़ के सुनाइए। तुम्हारे पंडित जी रुक्मिणी मैया के भाव प्रभु को सुना रहे हैं। रुक्मिणी मैया लिखती है पत्र में, श्रुत्वा गुणन भुवन सुंदर श्रवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगुतापम।
दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युत विशते चित्तपत्रपं मे। रुक्मिणी मैया दो संबोधन प्रभु के लिए लिखती हैं, हे अच्युत, हे त्रिभुवन सुंदर, मेरे कान तो आपके गुण सुन सुन के तृप्त हो गए, पर न जाने मेरे नयनों को कब लाभ होगा, कब ये नयन अपने निधि का दर्शन करेंगे, कब साक्षात्कार आपका होगा। प्रभु मैंने आपको ही अपना सर्वस्व मान लिया है, प्राण धन आपको मान लिया है। संकल्प है मेरा, विवाह करूंगी तो आपके साथ, नहीं तो आजीवन कुमारी रहूंगी, चाहे जितने जन्म लेने पड़े लूंगी, पर विवाह होगा तो केवल द्वारिकाधीश के ही साथ है। अब आप सोचेंगे कि कभी भेंट हुई नहीं, सामना हुआ नहीं, इतना बड़ा प्रेम कि पत्र तक भेज दिया और इतना बड़ा संकल्प कर लिया कि विवाह ही नहीं करूंगी। सब प्रभु आपके गुण सुन सुन के मैं आपकी दीवानी हो गई हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से परसों मेरी बारात अन्यत्र जगह से आ रही है, इसलिए कहीं सिंह के भाग को कोई श्रृगाल ना उठा करके ले जाए, इसलिए आपको अभी से मैं जागृत कर रही हूँ। आइए और मेरा पाणी ग्रहण स्वीकार करके मुझे अपना बना के यहाँ से ले जाइए। प्रभु आप कहेंगे कि यदि हम आपका हरण करेंगे तो भाइयों से भी युद्ध होगा, तो इसका भी उपाय बता देते हैं। हमारे यहाँ नियम है, जिस भी कन्या का विवाह तय होता है, गिरिजा मंदिर पूजन करने जाती है, तो मैं भी पधारूंगी, तो आप वहीं मुझे दर्शन दीजिएगा। अंतः पुरांतरचरे मनिहत्यबन्धु स्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युतायम। पूर्वे जुरस्य महती कुलदेव यात्रा यस्या बहिर्नववधू गिरिजामुपेया। अब भगवान ने जब ये बात सुनी, पंडित जी का हाथ पकड़ा। पंडित जी अब बात स्पष्ट हो गई, एक क्षण की देरी नहीं करेंगे। पहले तो बात पता नहीं थी, पर अब रुक्मिणी जी के हृदय की बात स्पष्ट हो गई है। सच्ची बताऊं तो मेरी भी हालत वही है। हमने भी रुक्मिणी जी के सौंदर्य का इतना वर्णन सुना है कि हम भी उनके दीवाने हो गए हैं। तथा हमपि तच्चिंता निद्रां च न लभे निशि वेदाहं रुक्मिणी द्वेषा ममोद्वाहो निवारितः। प्रभु ने कहा कि हम भी उनके दीवाने हो गए हैं। कभी कभी तो रात्रि को नींद भी नहीं आती है उनके याद में। अब तो बात स्पष्ट हो गई, अब एक क्षण की भी देरी नहीं करेंगे। सो पंडित जी का हाथ पकड़ के सीधे रथ पे बिठाए और सैव्य सुग्रीव बलाहक मेघ पुष्प 4 घोड़ों को भगवान ने रथ में लगाया और जो लगाम लगाई तो सीधे घोड़े हवा में बात करते दिखाई दिए। और इधर बलराम जी ने सैनिकों से पूछा, क्यों भाई ये इतनी रात को द्वारकाधीश किधर गए? सैनिकों ने कहा, एक पंडित जी आए, पत्र दिखाए, न जाने क्या क्या बात हुई, सीधे रथ में बैठे भागते नजर आए। बलराम जी समझ गए, अच्छा। तो यदि ये बात पक्की है कि पंडित जी कुंडिनपुर के थे, तो आगे का मामला सब हमें पता है, क्योंकि शादी का कार्ड आता तो सार्वजनिक आता। ये प्राइवेट पत्र आया है, मतलब कुछ न कुछ जरूर दाल में काला है। ये बंसी वाला तो अकेला गया, मैं पूरी नारायणी सेना पूरी बारात सजा के चलूंगा। और इधर पूरे विदर्भ नगर में हल्ला मच गया कि बारात आ गई। रुक्मिणी मैया की धड़कन तेज हो गई, दुर्गा मैया को याद कर रही हैं, भोले बाबा को याद कर रही हैं कि बड़ा आपका व्रत किया है, आज सबका फल चाहिए। दुर्भगायान में धाता नानुकूलो महेश्वरः देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती।
रुक्मिणी मैया कहती हैं कि हे भोलेनाथ, आपके बड़े सोमवार के व्रत किए हैं, आज मुझे मेरे प्राणनाथ ही चाहिए। पर न जाने क्यों पंडित जी इतनी देर लगा रहे हैं। सोच ही रही थी कि सामने से पंडित जी आते दिखाई दिए और किसी का भाल, किसी का चाल देख के पता चल जाता है कि क्या हाल है उसका। मुस्कुराता हुआ भाल देखा, समझ गई रुक्मिणी मैया काम बना के आ रहे हैं। पंडित जी ने कहा कि बेटी चिंता मत करो, जिसके लिए पत्र लिखा था हम उसके साथ ही आए हैं, वह गिरजा मंदिर में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रुक्मिणी मैया भव्य दिव्य श्रृंगार किए अपना सीधे पहुंच गई सखियों के साथ गिरजा मंदिर में। इधर हल्ला मचा की बारात आ गई। रुक्मिणी ने कहा पिताजी आप जाइए सगाई कराइए, तब तक हम जनवासे की व्यवस्था देखते हैं। और शिशुपाल बैंड बाजे के साथ पहुंच गया है। और इधर जैसे ही सामान लेके भीष्मक जी महाराज सगाई करने जा रहे थे कि रास्ते में द्वारिकाधीश मिल गए। और इतना भव्य भगवान का वेश कि बड़े बड़े दूल्हे इनके सामने फेल हो जाएं। और जैसे ही द्वारिकाधीश का दर्शन किया सैनिकों ने, उन्होंने सोचा हो न हो दूल्हे सरकार यही है। और एक एक करके सारा सगाई का सामान भगवान के चरणों में निवेदित करना प्रारंभ किया। अब देखिए भगवान की लीला, सगाई होनी थी शिशुपाल की और चढ़ गई गोपाल की। भगवान ने कहा इसकी क्या जरूरत थी, पर भीष्मक जी ने सोचा गड़बड़ तो हो ही गई है। उन्होंने कहा महाराज जब हमने आपको सुना कि आप रास्ते में आ रहे हैं, सारा कार्यक्रम हमारा बदल गया कि पहले आपकी स्वागत में हम रहेंगे। और इधर प्रभु ने उनसे कहा कि महाराज अब हमें आज्ञा दीजिए, आपने तो हमें कार्ड दिया नहीं था, वो तो रास्ते में जा रहे थे, तो नगर में भी घूम गए। प्रभु आज्ञा मांग के सीधे गिरिजा मंदिर पर चल दिए। इधर गुप्तचरों ने शिशुपाल को बताया महाराज आप जनवासे में सो रहे हो, आपकी शादी में वो काला काला बंसी वाला भी आया है। शिशुपाल की धड़कन तेज हो गई, ये बंसी वाला मेरे शादी में कैसे आया? जरासंध ने कहा यदि ये आया है तो दाल में जरूर कुछ काला है। मैं तो कहता हूँ पूरी दाल ही काली है, छोड़ना मत इसे। सैनिकों ने कहा महाराज आप चिंता मत करो, पूरी तैयारी के साथ हम आए हैं, केवल शादी का लड्डू खाने ही नहीं आए हैं, आप तो आज्ञा दो। शिशुपाल ने कहा जाओ पूरे मंदिर को घेर लो, रुक्मिणी जी की रखवाली करो। सारे सैनिक आए, मंदिर के चारों तरफ घेराबंदी कर लिए। इधर रुक्मिणी मैया गिरिजा जी का पूजन कर रही हैं, बार बार उनकी वंदना कर रही हैं। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्ष्णम स्वसंतान युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदिताम्। गिरिजा जी का पूजन किया, गिरिजा जी से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। रुक्मिणी मैया को बाएं बाएं अंग फड़कने लगे। वाम ऊरुर्भुजम नेत्रम अस्फुरन प्रिय भाषिणः। रुक्मिणी मैया समझ गई कि अब माँ का भी आशीर्वाद मिल गया, इसलिए कोई संदेह नहीं कि अब मुझे द्वारिकाधीश नहीं मिलेंगे। और जैसे ही मंदिर से बाहर आई तो इतना बड़ा सैन्य समुदाय देखा, रुक्मिणी जी की धड़कन तेज हो गई कि हे भगवान पत्र में तो इसका जिक्र ही नहीं किया कि यहाँ विशाल सैन्य समुदाय भी होगा। अब इतने सैन्य समुदाय के बीच में मैं अपने प्यारे द्वारिकाधीश को कैसे ढूंढूंगी? पर मेरे द्वारिकाधीश तो करोड़ों में अलग ही नजर आएंगे। और रुक्मिणी मैया एक एक सैनिकों को देख रही हैं, पहचानने का प्रयास कर रही हैं, कहीं ये मेरे द्वारिकाधीश सरकार ही तो नहीं। और सैनिक तो रुक्मिणी मैया की शोभा पर वैसे ही लट्टू हुए थे, कहते थे देखो देखो कैसी सुंदर चाल है, एकदम हंस जैसी। और इनके विशाल बाल देखो कैसे लहरा रहे हैं, हृदय का हार देखो कैसे जगमगा रहा है। और रुक्मिणी जी की दृष्टि जिस भी सैनिक पर पड़ जाती है वही सोचता है हम भी किसी से कम नहीं, हम में भी कुछ बात है। पर जैसे ही रुक्मिणी जी की दृष्टि घूमती घूमती भगवान द्वारिकाधीश पर पड़ी, प्रभु बीच में विराजमान थे और प्रभु से दृष्टि मिली, आंखें चार भई, भगवान ने हाथ हिला दिया
घबराओ मत, हम ही हैं। रुक्मिणी मैया परम आनंदित हो गई, मुख पे मुस्कान की लहर दौड़ गई। अब जो सैनिक रुक्मिणी जी की सुंदरता पर इतने पागल हुए थे, उन्होंने जब उनकी मुस्कान देखी, अब तो होश ही नहीं रहा। भगवान ने सबके होश को उड़ा दिया और जैसे ही सैनिकों के बीच में से आगे बढ़े, रुक्मिणी जी की तरफ हाथ बढ़ाया सरकार ने और रुक्मिणी जी का हाथ अपने हाथ में ग्रहण किया और पानी ग्रहण करने के बाद धीरे धीरे चलते हुए रथ तक आए। रुक्मिणी जी को बड़े भाव से रथ में बिठाया। भगवान ने एक चाबुक लगाई घोड़ों पर, सारे घोड़े हवा में बात करते दिखाई दिए। सारे सैनिक इतने पागल हैं, कहते जा रहे हैं कि देखो देखो कितने सुंदर घोड़े हैं, कैसा सुंदर रथ है। सखियां उनकी बात सुन सुन के हंसने लगे और जब उन्हें होश आया, क्यों रे हम यहाँ क्यों खड़े हैं, सखियों ने कहा तुम्हें तो तुम्हारे शिशुपाल ने भेजा है रुक्मिणी जी की रखवाली करने के लिए। और जैसे उन्हें होश आया कि रुक्मिणी जी कहाँ गई, सखियां कहती है रुक्मिणी जी तो वो गई। और जैसे ही सैनिकों ने देखा कि द्वारिकाधीश रुक्मिणी जी का हरण करके ले गए हैं, सारे सैनिक पकड़ो पकड़ो करते हुए चिल्लाने लगे। और प्रभु ने जैसे ही रथ मोड़ा लड़ने के लिए कि पीछे से एक जोरदार जयकार की आवाज सुनाई दी, बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान ने जैसे मुड़ के पीछे देखा कि हमारी जय जयकार कौन कर रहा है, बलभद्र जी हल मुसलताने पूरी नारायणी सेना के साथ आए थे। उन्होंने कहा कि लाला तू जाए के घर में आराम कर, विधिवत विवाह कर, हम तो हाल में ही आते निपट के आए। भगवान तो चले गए और इधर सैनिकों के पसीने छूट गए। ये ऐन मौके पर हल मुसल वाले न जाने कहाँ से आए गए। सारे सैनिक वहां से भागे, शिशुपाल को बताए महाराज गजब हो गया, आपकी होने वाली देवी जी भाग गई। बेचारा शिशुपाल रोता हुआ दुल्हन के डोले में बैठकर खुद अपने घर गया। यही हाल होता है जो लक्ष्मी को अपना समझने का प्रयास करते हैं। और इधर भगवान द्वारिकापुरी में आए हैं। जैसे ही द्वारिकापुर के नर नारियों को पता चला कि हमारे प्रभु दुल्हन लेके आए हैं, हमारे द्वारिकाधीश भगवान हमारे ठाकुर जी महाराज ठाकुराइन लेके आए हैं, अब तो घर घर में मंडप सजने लगा। परम आनंद में सब गीत गाने लगे और दिव्य भव्य रुक्मिणी जी का श्रृंगार किया गया। रुक्मिणी जी श्रृंगार करके लग्न मंडप में विराजमान है। विधिवत सानंद समस्त वैदिक विधि के अनुसार प्रभु का विवाह संपन्न हो रहा है। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय, रुक्मिणी महारानी की जय हो। तो ये हमारे माता पिता की शादी है, ये सारे जगत के माता पिता हैं। आप अपने बच्चों की शादी में जा सकते हो, पर माता पिता की शादी में जाने का मौका कभी नहीं मिलता है। पर यह सौभाग्य हमें हमेशा मिलता है जब जब भगवान की ऐसी मंगलमयी कथा होती है। तो आज इस दिव्य भव्य स्थान पर भगवान की परम मंगलमयी विवाह में हम सब मन को समर्पित करें और अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बनाएं। आइए बड़े भाव से हम सब अपने सरकार के विवाह उत्सव में मन को समर्पित करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोल दुल्हा सरकार की, बोल दुल्हन सरकार की जय हो। किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन। बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे,
की शादी है, हाँ शाम की शादी है, मेरे सरकार की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। और ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। 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 रुक्मणी यूं मुस्कावे, मुझे गाना मिल जावे। रुक्मणी यूं मुस्कावे, मुझे गाना मिल जावे। मेरी थी एक तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना। मेरी थी एक तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना। आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, शाम की सुंदर मूरत। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, शाम की सुंदर मूरत। कैसे संयोग बने हैं, रुक्मणी श्याम मिले हैं। कैसे संयोग बने हैं, रुक्मणी श्याम मिले हैं। ऐसा
आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री राधे श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करते हैं। तत्पश्चात दिव्य आरती एवं प्रसाद आप सभी लोग ग्रहण करेंगे। आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम इदगुम हविः प्रजननं वे असदशवीरगुम सर्वगणगुम सस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। उतारो है सखी, हम उतारो है सखी, उतारो है सखी, हम उतारो है सखी, वो अपने श्याम जी की आरती उतारो है सखी, अपने श्याम जी की आरती उतारो है सखी। उतारो है सखी, हाँ उतारो है सखी, उतारो है सखी, हाँ उतारो है सखी, अपने श्याम जी की आरती उतारो है सखी, अपने श्याम जी की आरती उतारो है सखी। दुल्हन श्री दिखभान दुलारी, श्री वृषभानु दुलारी, दुल्हा दुलरुआ श्री नंद बिहारी, दुल्हा दुलरुआ श्री नंद बिहारी। भरी भरी नैना है निहारूं सखी, भरी भरी नैना निहारो है सखी, सांवर सांवर दुल्हा के आरती उतारो है सखी। सांवर दुल्हा के आरती उतारो है सखी।
रखना